हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी एक कार को देखते हैं। जो कार जंगलों से जा रही थी। करीबन कार के अंदर 6 से 7 लोग बैठे हुए थे और वो लोग एक ट्रिप के लिए जा रहे थे फार्म हाउस की तरफ। एक कार के अंदर हम देखते हैं ड्राइवर सीट के ऊपर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर लानवांगची था और लानवांगची के साइड में उसकी गर्लफ्रेंड मैम बैठी हुई थी। जहाँ पे हम पीछे वाली सीट पे देखते हैं, हम विंग को देखते हैं। विंग अपोजिट डायरेक्शन वाली सीट पर बैठा हुआ था और बाहर के नज़ारों को देखकर उसके फेस के ऊपर स्माइल थी। विंग एक ओमेगा है। एंड देन हम बीच में देखते हैं शाओशियान बैठा हुआ था शुयांग के साथ। शाओशियान एंड शुयांग दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। और हम आते हैं बैक सीट पे नी हुसैन बैठा हुआ था वेनिंग के साथ और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे कहा जाए तो। और एक इंसान और एक कपल था वहाँ पे, वेन चाओ एंड जाओलुशी। वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए थे। सब लोग यहाँ पे कपल के साथ थे। बस यहाँ पर जो सिंगल था वो था हमारा विंग। विंग नेचर को देखते हुए विंग के फेस के ऊपर होता ना कि स्माइल आ रही थी बहुत ज़्यादा ही, उसे बहुत खुशी हो रही थी। तभी विंग का फ़ोन बजता है जिसके कारण विंग फ़ोन उठाता और कहता, हाँ बोलो ना मैक्स, क्या हुआ है? वो कहता, विंग मैं आ रहा हूँ। विंग कहता, रियली? सच में तुम आ रहे हो? मुझे लगा था तुम नहीं आने वाले हो करके। मैक्स कहता है, हाँ मुझे लगा था मैं फंस चुका हो करके, बट नहीं, मैं आने वाला हूँ। ऐसे वो कहता है। विंग एंड मैक्स बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे, ठीक है। तो और उसके बाद विंग मैम को कहता है, मैम मैक्स आने वाला है। तो मैम उसके फेस के ऊपर बिल्कुल स्माइल आ चुकी थी। मैम कहते, सच में विंग? विंग कहता, हाँ मुझे अभी कॉल आया था। तो सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए गाने गाते हुए आखिरकार फार्म हाउस के पास पहुंच चुके थे। गेट ओपन होने के साथ उनकी कार पार्किंग में लग चुकी थी। धीरे धीरे सब लोग उतरने लगते हैं और कार के ऊपर से सारे लगेज को बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे लगेज को लेकर जाने लगते हैं। तभी मैम जिस वांगजी को देखते देखते, वांगजी एक काम करो, विंग की मदद कर दो तुम। जहाँ पे विंग कहता है, कोई नहीं मैम मैं कर सकता हूँ। तो मैम कहते हैं, विंग यू नो ना हम अभी भी एक ओमेगा जी है जहाँ पे हम थोड़े से वीक होते हैं, भूलो मत। विंग कहता, हाँ। जिसके बाद वांगजी ऊपर से लगेज निकालता है और विंग को देता है और विंग को देते वक्त वांगजी का हाथ विंग से टच हो जाता है। बट विंग ज़्यादा ध्यान ना देकर वो वहाँ से जाने लगता है। बट हम वांगजी को देखते, वांगजी अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। उसके बाद विंग अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। एंड देन हमारा वांगजी भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। उसके बाद सब लोग अपने हिसाब से जो कपल्स थे वो अपने लिए कमरे को ले लेते हैं। हाँ, सब लोग कपल जो थे वेनिंग एंड हमारा नी हुसैन दोनों साथ में थे। और उसके बाद हमारा वेन चाओ एंड जाओलुशी दोनों साथ में थे। एंड देन उसके बाद हमारा शुयांग एंड शाओशियान वो दोनों साथ में थे और वांगजी की गर्लफ्रेंड मैम वो साथ में थे। अब इस घर में 5 कमरे थे तो सब लोग अपना अपना रूम ले लेते और विंग सिंगल इंसान वो अपने कमरे में चला जाता है। देन उसके बाद सब लोग ये तय करते हैं कि सब लोग फ्रेश होकर अभी नीचे मिलते हैं करके, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद सब लोग फ्रेश होने के लिए जा चुके थे और विंग को देखते विंग अपने कमरे में आ चुका था आराम से। कुछ पलों के बाद वो फ्रेश होता है, अपने बालों को सेट करता है। एंड देन उसके बाद विंग ने जो है ना क्या बोलते उसको यार, क्रॉप टॉप पहना हुआ था। क्रॉप टॉप था और विंग के कमर के ऊपर एक चेन बंधी हुई थी। एंड देन विंग के जो हेयर से ना विंग के शोल्डर तक थे विंग के हेयर, जिन्हें विंग ने हाफ पोनीटेल में कवर कर लिया था। विंग के एक कान में बहुत सारी ईयरिंग्स डाली हुई थी और विंग के हाथों में कुछ एक्सेसरीज थी और विंग ने अपने शूज़ को पहन लिया था। विंग ने जीन्स पहना हुआ था। देन विंग के एक पैर का जो जीन्स था ना वो कटा हुआ था और वहाँ पे जो ना एक जो चैन ही बनी हुई थी उस पैर के ऊपर भी। विंग आखिरकार बाहर निकलता और बाहर निकलने के बाद विंग देखता है सब लोग अभी तक नहीं आए थे। विंग कहता है, हाँ सिंगल होने का यही तो फ़ायदा है कि मैं जल्दी आ सकता हूँ और ये डबल इंसान, इनको तो आने में बहुत वक्त लगने वाला है। पर तभी विंग का ध्यान जाता है वांगजी की तरफ, जो वांगजी खुद भी आ चुका था। आने के बाद विंग कहता है, मैम कहाँ है? तो वांगजी कहता है, वो 10 मिनट में आ रही है। तो विंग कहता है, ओ। तो वांगजी कहता है, हम सब्जियाँ लाने चले? विंग कहता है, सब्जियाँ? वो कहता है, हाँ हमें पीछे से लेकर आनी होगी, इस घर के पीछे जो है ना सब्जियों का जो बाग है वहाँ से जाकर हमें लानी है। तो विंग कहता, ओ ओके, बट मुझे लगता है मैंने सब्जियों के लिए ठीक से कपड़े नहीं पहने। वो कहते, कोई बात नहीं, मैं सब्जियाँ तोड़ के दूंगा और तुम पकड़ लेना, ओके? तुम वहाँ से कटोरी वगैरह जो भी है वो ले लो, ठीक है? तो विंग कहता, ओके। विंग किचन में जाता और एक बास्केट ले लेता है। देन उसके बाद विंग एंड वांगजी दोनों घर के पीछे चले जाते। उसके बाद वांगजी और विंग दोनों देखते हैं। विंग कहता, ओ माय गॉड, सीरियसली ये कितना खूबसूरत है।
जहाँ पे वांग जी बस कहता है क्योंकि ये खूबसूरत सा बगीचा था, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे एंड देन नीचे भी बहुत सारे पेड़ थे। इसके कारण वांग जी और विंग दोनों देखते हैं तो मिसपराइज हो जाते हैं। तभी विंग जस्ट कहता है कि तुम जाओ। वांग जी कहता है वांग जी चला जाता है एंड वांग जी जाकर वहाँ से सब्जियां तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और विंग तभी वांग जी की तरफ विंग का भी ध्यान चला जाता है, जहाँ पे वांग जी के मसल्स, वांग जी सब्जियों को तोड़ रहा था, कैसे बास्केट में डाल रहा था। विंग वांग जी को देखने लगता है और विंग धीरे से अपने दिल पे हाथ रखता है और विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था एंड विंग वांग जी को ऐसे ही देखे जा रहा था। तभी वांग जी को था विंग ये बास्केट लो। विंग 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 हाँ 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 ऐसे कहते विंग जल्दी से आता है वांग जी की तरफ एंड वांग जी के हाथ से वो बास्केट ले लेता है। वांग जी कहता है मैं कुछ और सब्जियां लेता हूँ, ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग से कहता है और विंग अपने मन में कहता है नहीं विंग तुम ऐसा उसके बारे में नहीं सोच सकते हो, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते हो विंग, ये गलत बात हो जाएगी। हाँ मैमा का वो बॉयफ्रेंड है। ऐसे कहते विंग खुद को ही समझाने लगता है क्योंकि विंग की बेस्ट फ्रेंड मैमा है, इसलिए विंग अपने बेस्ट फ्रेंड को तो धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि वांग जी मैमा का बॉयफ्रेंड था। तभी हम मैमा को देखते हैं। मैम कहते ओ माय गॉड तुम दोनों यहाँ पे हो, सीरियसली मैं तुम लोगों को कहाँ नहीं ढूंढ रही थी, मुझे लगा ही था वांग जी तुमने कहा था ना मुझे। वांग जी कहता है हाँ स्वीटहार्ट मैं बस सब्जियाँ तोड़ना चाहता था। वो कहता है ओ ओके वांग जी मुझे ये फ्रूट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे मुझे क्या ये मिल सकता है। वांग जी कहता है क्या चाहिए तुम्हें। वो कहता है वो एप्पल दो ना, एप्पल तोड़ के दो ना। तो वांग जी उस जगह से निकल कर वो बाहर जाता है, देन एप्पल्स को तोड़ता है और मैमा को देते कहता है देन उसके बाद मैम कहते हैं थैंक यू वांग जी। ऐसे कहते मैम जस्ट साइड में चली जाती है कुछ तस्वीरों को खींचने के लिए। तभी वांग जी एक और एप्पल को तोड़ता है और विंग को देता है ये लो। विंग कहता नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। वो कहता है विंग अभी अभी हम ट्रैवल करके आए, करीबन 4 घंटे हम ट्रैवल करके आए, भूख तो लगी होगी, खाना बनने में बहुत वक्त है, ये लो। विंग कहता ओ थैंक यू तुम्हें भी तो लगी होगी ना। वांग जी कहता हाँ यहाँ पे इतना बड़ा बगीचा जो है एप्पल का तो मैं इसमें से ले सकता हूँ ओके। तो विंग कहता ओ हाँ एंड विंग वांग जी को देखता है और विंग उस एप्पल को देखता है और लेता है और धीरे से खाने लगता है, जहाँ पे विंग के फेस पे के ऊपर छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। वांग जी विंग को देखता है, देन उसके बाद वांग जी के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। तभी वेंचा हुआ था ओ माय गॉड ब्रो तुम लोग यहाँ पर एप्पल खा रहे हो, मुझे लग रहा था तुम लोगों ने खाना बना के रेडी कर लिया होगा। तो वांग जी कहते तुझे क्या लगता है हम तेरे नौकर हैं जो हम तेरे लिए बना के रख देंगे। तो वेंचा कहता अबे यार ब्रो तू ऐसे क्यों बात करता है यार, सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी वांग जी कहता है तू भी एक अल्फा है, तू भी थोड़ी मदद कर ले यहाँ पर। हाँ तो कहता ओके मैं कर रहा हूँ। देन उसके बाद बाकी सभी मेंबर आना स्टार्ट कर देते, वो बगीचे को देख रहे थे। तभी विंग कहता गाइस सुनो सुनो गाइस, बट कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि ऑफकोर्स वो अपने पार्टनर के साथ आए थे तो पार्टनर में ही घुसे रहेंगे ना। विंग कहता हद हो गई, छोड़ो वैसे विंग तो यहाँ पर सिंगल आया है तो सिंगल वाली ड्यूटीज़ को निभा। ऐसे कहते विंग अपनी बास्केट को उठाकर लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। विंग बास्केट को लाने के बाद विंग जो है ना सारे सब्जियों को धो रहा था, वो धीरे धीरे ऐसे ही धो रहा था कि सडनली विंग को कुछ आवाज़ आती, इसलिए विंग टर्न होकर देखता है। विंग कहता वांग जी तुम यहाँ। वांग जी कहता मुझे लगा मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करनी चाहिए। विंग कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं कर सकता हूँ, वैसे भी तुम्हें मैमा के साथ होना चाहिए था यहाँ पर नहीं। वांग जी कहता मैमा फ़ोटोज़ निकाल रही है और मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। विंग कहता हाँ ठीक है। तो वांग जी कहता तुम सब्जियाँ धो रहे हो। तो विंग कहता हाँ और वांग जी जल्दी जल्दी आने लगता है और आते आते विंग कहता ओ विंग तुम ये देखो ना सब्जियों के ऊपर अभी भी मिट्टी लगी हुई है, तुम सही से नहीं धो रहे हो। विंग कहता नहीं मैं वो हाँ सॉरी। ऐसे कहते विंग फिर से धोने लगता है। वांग जी कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के पीछे आ जाता है जिससे विंग पूरा हैरान हो चुका था। वांग जी नल को ऑन करता है, देन विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। विंग देखो सब्जी को धोने का तरीका ऐसा होता है, देखो पहले ऊपर से पानी आने देने का, देन उसके बाद धीरे धीरे जो पानी आता है ना सब्जी को दोनों हाथों के बीच में पकड़ पकड़ के उसे मलने का, जिसके बाद सारा डर्ट होगा ना वो सारा चीज़ें निकल जाएगा। बट विंग इन सारी चीज़ों की तरफ ना ध्यान देकर वांग जी की जो पीठ उसके पीठ से लगी हुई थी, वांग जी की कमर जो उसके कमर से लगी हुई थी, विंग उसे ही महसूस कर रहा था। विंग की सांसें थोड़ी हैवी हो रही थी। वांग जी विंग के कान के पास ये बातें बोल रहा था जिसके कारण विंग के कान पूरी तरह से रेड हो चुके थे। वांग जी कहता है समझ में आ गया तुम्हें। हाँ 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 मैं समझ चुका हूँ थैंक यू। ऐसे कहते विंग वांग जी से दूर हट जाता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है ठीक है मैं सब्जियों को फिर कटोरे में सेट कर कर फ्रिज में घुसा देता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता हाँ 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 ऐसे कहता है। विंग जल्दी जल्दी सब्जियों को धोने लगता है। विंग जिस कहता है ये क्या हुआ। विंग तुझे नहीं सोचना, ये सब कुछ नहीं सोचना है, वो वांग जी मैमा का बॉयफ्रेंड है, मैमा का बॉयफ्रेंड है, ओनली फॉर मैमा का बॉयफ्रेंड है। ऐसे कहते विंग खुद को ही समझा रहा था कि तभी वहाँ पे बाइक की आवाज़ आती, इसके कारण विंग जिस कहता है बाइक। वांग जी भी कहता है बाइक। तो विंग कहता ओ मैक्स
मैक्स आया होगा। ऐसे कहते विंग जल्दी अपने हाथों को पोंछता है और कहता है कि प्लीज़ सब्जियां लगा देना वांग जी कहता है ओके। देन उसके बाद विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो मैक्स को देखता है, मैक्स अपने बैग के साथ आ रहा था और विंग को देखते कहता हाय सॉरी 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 मैंने लास्ट मोमेंट पे हाँ कहा है। विंग कहता कोई बात नहीं, जहाँ पे विंग उसे हक करता है, मैक्स भी विंग को हक करता है। हाँ विंग का दोस्त है वो, बस ओनली, कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। और मैक्स भी विंग को कोई पसंद नहीं करता, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है एक दूसरे के, ठीक है। मैक्स कहता अबे मेरे लिए कमरा कहाँ है, तो विंग कहता सब लोग ने अपने लिए कमरा ले लिया, तो चाहे तो मेरे कमरे में रुक सकता है। वो कहता ओके वैसे सब लोग कहाँ चले गए, तो विंग कहता वांग जी किचन में सब्जियां लगा रहा है और बाकी सब लोग पीछे गए गार्डन में फ़ोटोज़ खींच रहे। वो कहता वाह ये लोग ना फ़ोटोज़ के ही बहुत ज़्यादा दीवाने हैं सच में, चलो कोई ना मैं फ्रेश हो जाता हूँ। विंग कहता ओके। दैन मैक्स को कमरा दिखाने के बाद विंग जो वांग जी की तरफ आता है जहाँ पे वांग जी सब्जियाँ लगाने के बाद बॉटल्स भर रहा था। तो विंग वांग जी को देखते कहता मुझे लगता है हमें खाना बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, मुझे नहीं लगता वो उनकी तस्वीरें खींच कर होने में वक्त लगेगा करके, मतलब उनकी तस्वीरें बहुत टाइम लगेगा उनको खींचने में। तो कहता ओके। दैन उसके बाद विंग सब्जियां कट करना स्टार्ट कर देता है, बट सडनली विंग का ध्यान नहीं रहता, इसके कारण विंग की उंगली कट जाती है, जिसके कारण वांग जी जल्दी से उठता है और विंग की उंगली को अपने माउथ में ले लेता है। विंग इससे थोड़ा हैरान हो चुका था। वांग जी बस कहता है तुम, ऐसे कहते वांग जी मुंह में उंगली को पकड़े हुए था। विंग वांग जी को हैरानी से देख रहा था। विंग की हार्ट बीट फिर से बढ़ चुकी थी वांग जी को देखने के बाद। तभी वांग जी कहता कि तुम देख कर नहीं कर सकते हो क्या, हाँ जल्दबाजी में क्यों कर रहे हो, सब लोग हैं ना, सब लोग साथ में मिलकर करेंगे ना। और विंग कहता सॉरी सॉरी वो गलती से हो गया। वो कहता विंग तुम खुद को चोट कैसे पहुंचा सकते हो आखिरकार, हाँ बाकी सब भी है ना, मैं उनको बुला के लेकर आता। विंग कहता नहीं रहने दो, बट वांग जी कहता तुम अपने हाथ की तरफ ध्यान दो, जाओ पट्टी लगाओ। विंग कहता बट छोटी सी चोट है। वांग जी कहता विंग थोड़ा डर जाता है क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा कंसर्न एंड रूड वे में बोल रहा था, इसलिए विंग घबराता है और विंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वांग जी उसकी चिंता कर रहा है करके। बट विंग खुद को समझाता है कि नहीं 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 मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वांग जी बाहर आता है, बाहर आने के बाद बात कहता है कि क्या तुम लोगों को सब कुछ बनाकर तुम लोगों को मैं हाथों से भी खिला दूँ क्या, जहाँ पे सब लोग कहते हैं वांग जी यार रूट क्यों हो रहा है। तभी न्यू सन कहता है क्या हुआ है वांग जी कहता है खाना बनाना है, सब लोगों को खाना खाना है तो साथ में ही खाना बनाना होगा ना, हाँ पहले ही दिन क्या भूखे मरने का इरादा है तुम लोगों का, चलो जल्दी से अंदर। वो कहता अबे यार तुझे हुआ क्या, तू इतना रूट क्यों है। मैम मैं देखना, मैं कहते वांग जी क्या हुआ है, जहाँ पे मैं वांग जी का हाथ पकड़ती है, जिसके बाद वांग जी मैम को देखता है। मैं कहता क्या हुआ है, शांत हो जाओ ना। वांग जी कहता चलो अंदर चलो सब लोग, ऐसे कहते जहाँ पे सब लोग कहते ओके ओके ब्रो आ रहे हैं अंदर। उसके बाद सब लोग अंदर आते हैं। दैन उसके बाद विंग अपनी उंगली के ऊपर एक छोटी सी पट्टी लगा चुका था। दैन उसके बाद सब लोग आकर साथ में खाना बनाना स्टार्ट कर देते और मैं कहते विंग ये कैसे हुआ। विंग कहता वो बस गलती से हो गया। मैं कहते ओह कोई ना चलो हम करते हैं। दैन उसके बाद सब लोग मिलकर खाना बना रहे थे और मैं जैसे ही मैक्स को देखते कहते मैक्स तुम, मैक्स कहता है हाँ मामा हाय कैसे हो तुम। मैं कहता मैं ठीक हूँ ऐसे कहती मैं स्माइल करती है। दैन उसके बाद वहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट हो चुका था। खाना बनाने के बाद टेबल सेट किया जा रहा था। विंग आराम से बैठा हुआ था और टेबल सेट होने के बाद विंग के पास आते हुए कहता सॉरी ये हमारे कारण हुआ ना, हम ज़्यादा ही फ़ोटोज़ के बीच में घुस गए थे। विंग कहता नहीं सब कुछ ठीक है। वो कहता विंग आई नो दैट। विंग कहता ओ वैसे भी वांग जी ने बहुत गुस्सा किया हम लोगों के ऊपर। तो विंग कहता ओ अच्छा वैसे विंग कल हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाने वाले पता है ना। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है ज़रूर। दैन उसके बाद विंग और सब लोग खाना खाने लगते हैं। सब लोग खाना खाने के बाद जिन लोगों को अपने कमरे में जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जहाँ पे विंग मैक्स को देखता है, मैक्स कहता है चलो ना विंग वॉक करने चलते हैं। तो विंग भी हाँ में कहता है। तो वांग जी कहता है क्या मैं आ सकता हूँ। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद विंग उन दोनों के बीच में चलकर वॉक करने लगता है। जहाँ पे मैक्स कहता है विंग बचपन की बात याद है ना, तुम्हें हॉर्स राइडिंग से कितना ज़्यादा डर लगता था। तो विंग कहता है मैक्स चुप रहो ना, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। मैक्स कहता है क्यों, और वैसे भी कल तो हम स्विमिंग भी करेंगे। विंग कहता शट अप, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी, सच में तुम मुझे चिढ़ा रहे हो मैक्स। ऐसे कहते विंग मैक्स के पीछे भागने लगता है। मैक्स कहता विंग तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, बचपन में भी तुम नहीं मुझे पकड़ सकते अभी भी नहीं। और वांग जी उन लोगों को देखने लगता है और वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद मैक्स जो था ना वो रुक जाता है और विंग सीधा मैक्स को जाकर हक कर देता है। जिसके बाद मैक्स कहता है कि देखो मैं रुक गया इसलिए तुम मुझे पकड़ पाए। विंग कहता शट अप। ऐसे कहते विंग मैक्स के सर के ऊपर जो एक टपली मार देता है। मैक्स कहता आउच, तुम एक ओमेगा होने के बावजूद भी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, सच में मुझे लगता है इस क्यूट से ओमेगा के सामने मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हूँ। विंग कहता सही कहा तुम वीक ही हो, समझे ना। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और मैक्स कहता है ऑफ कोर्स मैं वीक ही हूँ, मैं मानता हूँ ठीक है। ऐसे कहता है। देन उसके बाद मैक्स
जो विंग के हाथ को पकड़ दिया कहता है चलो 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 आगे चलते हैं। और वांग जी आओ ना जल्दी से। वांग जी और विंग दोनों मतलब तीनों साथ में चलने लगते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद वो कहते हैं कि चलो अब रिटर्न चलते हैं, रात का वक्त हो रहा है। मैक्स कहता है विंग वॉक करके दौड़ के चलते ना। विंग कहता है नहीं। तो मैक्स कहता है अरे यार मॉर्निंग का नाइट का वर्कआउट भी हो जाएगा और रात के टाइम पे वर्कआउट करते ना अच्छी नींद आती है। तो विंग कहता है शट अप, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, जा तुझे जाना है तो जा, ऐसे कहता है। जिसके बाद मैक्स कहता है ओके ब्रो मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते हैं जो ना मैक्स भाग कर जाने लगता है। विंग मैक्स को जाते हुए देखकर विंग के फेस के ऊपर स्माइल थी। वांग जी विंग को देखता था तो मैं मैक्स पसंद है। विंग कहता हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्यों? तो वांग जी कहता लगता तो ऐसा ही है। विंग कहता नहीं हम दोनों दोस्त थे बस। तो वांग जी कहता दोस्त, बट दोस्त भी तो एक दूसरे से प्यार। तो विंग कहता नहीं बट मैक्स और मैं बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से साथ है तो और वो और मैं कभी ऐसे रिलेशनशिप में तो नहीं आ सकते हैं वैसे भी। वांग जी जस्ट विंग को देखता है। विंग कहता क्या हुआ वैसे तुमने मुझसे क्यों पूछा? तो वांग जी कहता नथिंग, ऐसे कहता है। देन वांग जी और विंग दोनों वापस आ चुके थे। विंग अपने कमरे में आता है जहाँ पे मैक्स नीचे बिस्तर बिछाकर लेटा हुआ था। विंग कहता मैक्स ये, मैक्स कहता विंग ऊपर सो जाओ, वैसे भी ओमेगा को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चलो सो जाओ चुपचाप से, वैसे भी ये कमरा तुम्हारा था पहले समझे ना, मैं तो अचानक से यहाँ पर टपका हूँ। विंग कहता मैक्स ऐसा नहीं है। मैक्स कहता सो जाओ। विंग बस कपड़े चेंज करके आता है और सो जाता है। और विंग ऊपर की तरफ देख रहा था। मैक्स कहता है वैसे तुम्हारे आंखों में अभी भी दिखता है। विंग कहता क्या? तो मैक्स कहता है वांग जी के लिए प्यार। विंग कहता मैक्स कहता है क्या मुझे नहीं पता है क्या? विंग कहता फिर भी मैक्स अब सब ठीक है। मैक्स कहता है कैसे सब ठीक है, मुझे बताओगे? तो विंग कहता मैक्स वो मैम के साथ है, क्यों ना, मैम मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैक्स कहता है क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है? हाँ हम तीनों तो साथ में ही रहते हैं ना हमेशा। तो विंग कहता मैक्स प्लीज़। मैक्स कहता ओके मैं टीस नहीं करने वाला, बट सच में वो उसे पसंद है। हाँ वो दोनों कब रिलेशनशिप में आए, कब ये इतने सामने बढ़ गए हमें पता भी नहीं चला। सच में उसने तो हमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है रियली, ऐसे कहते जो ना। मैक्स कहता है विंग कहता अरे मैक्स क्या हो गया, तो इतना क्यों सोच रहे हो? सबके लाइफ में कोई ना कोई आता है, हमारी भी लाइफ में कभी ना कोई आएगा, तो हम भी तो कुछ ना कुछ छुपाएंगे ना। तो मैक्स कहता बट मैं तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा, समझा ना, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है भूल मत। हाँ विंग कहता हाँ ठीक है, हम दोनों ओमेगास का बस एक ही बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे कहते हो। विंग जस्ट बोलता है। मैक्स कहता है कि हाँ चल सो जा, और विंग भी सो जाता है। दूसरी तरफ हम वांग जी और मैमा को देखते हैं। वांग जी कमरे में आता है और मैम को सोते हुए देखता है, जहाँ पे मैम आराम से सो रही थी, बट दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के कारण मैम अपनी आंखें खोलती है। और आंखें खोलने के बाद वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी के पास जाते कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं। तो मैम कहता है चलो फिर कपड़े चेंज करके आ जाओ और सो जाते हैं। जिसके बाद वांग जी कहता है ओके। देन उसके बाद वांग जी कपड़े चेंज करके आ जाता है। देन उसके बाद मैम और वांग जी बेड पर सो जाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं, मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे इसे, हम 11 बजे का समय करेंगे, जहाँ पे हमारा वांग जी उठ चुका था। उठने के बाद होता है ना वो वर्कआउट कर रहा था। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग जो है होता है ना वो उसका फ़ोन बज रहा था, इसलिए विंग जिस फ़ोन को उठाता है, हेलो शीजे क्या हुआ है? यहाँ लिखे थे विंग कब तक सोने वाले हो, चलो उठो भी। हाँ तुम बाहर हो भी, बाहर होने के कारण तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ पर तुम्हारा फ़ोन उठाने का कहीं नाम ही नहीं है। हाँ चलो 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 तो विंग कहता ओके शीजे, और विंग उठ कर बैठ जाता है। यानी कहता है घर में रहते तो अलग बात थी, अब तुम बाहर गए हो ना घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, चलो एंजॉय करो अभी। ऐसे वो कहती है। देन इसके कारण विंग फ़ोन को रख देता है और विंग आलस लेते कहता गुड मॉर्निंग, ऐसे विंग धीरे से कहता है। और विंग तभी नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे मैक्स सो रहा था। विंग मैक्स को देखने के बाद कहता हाँ ये तो सो रहा है यहाँ पर। इसके बाद विंग जल्दी से आता कहता मैक्स उठो, मैक्स कहता विंग यार सोने देना। तो विंग कहता अबे उठना, हमें घूमने नहीं जाना है क्या, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, अगर हम इतने वक्त तक सोते रहेंगे तो हो गया हमारा कल्याण। तो मैक्स कहता ओके, ऐसे कहते मैक्स फिर से सोने लगता है। तो विंग होता है ना कि मैक्स के पिछवाड़े पे एक लात मार देता है, जिसके बाद मैक्स कहता विंग शर्म नहीं आती कि तूने मेरे बम पे हिट करने की हिम्मत भी कैसे की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता मैक्स अबे यार उठ भी जा, ठीक है। जिसके बाद मैक्स कहता उठ रहा हूँ, ऐसे कहते मैक्स उठ कर बैठ जाता है। उसके बाद विंग बालकनी के पास आता है। बालकनी के पास आने के बाद विंग जो है ना आलस लेने लगता है और विंग कहता वाह क्या गुड मॉर्निंग है, ऐसे कहते विंग उतने खूबसूरत नज़ारे को देख रहा था। अभी विंग का नीचे की तरफ ध्यान चला जाता है, वहाँ पे वांग जी था। वांग जी जो था ना वो वर्कआउट कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। विंग बस देखने लगता है वांग जी को। वांग जी ने अपने शॉर्ट्स पहने हुए थे, वांग जी ने टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके बॉडी से चिपक चुकी थी क्योंकि पसीना आ चुका था वांग जी को, और वांग जी वर्कआउट कर रहा था। विंग लाइक ओ माय गॉड ये कितना हॉट लग रहा है, ऐसे कहते विंग अपने लिप्स को ऐसे बाइट करता है। तभी हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स पीछे से आता है अपने मुंह में ब्रश पकड़े हुए और कहता लगता है कि खूबसूरत नज़ारे को देखा जा रहा है, हॉटनेस तो ज़्यादा ही बढ़ रही है ना। विंग कहता मैक्स
मैक्स कहता है क्या तेरी आंखों में साफ साफ उसके लिए लस्ट नजर आ रही है। विंग कहता है शट अप, ऐसे मत बोल, समझाना तू पागल हो गया क्या, उससे सुन लिया तो मैक्स कहता है ओके ओके नहीं बोल रहा हूँ, वैसे तूने ब्रश किया। विंग कहता है मैं कर रहा हूँ। मैक्स कहता है मुझे लगता है मैं तेरे से पहले रेडी हो जाऊँगा। तभी मैक्स कहता है हे वांग जी गुड मॉर्निंग। वांग जी जस्ट रुक जाता है और अपने हाथ में तौलिया लेते कहता है ओह गुड मॉर्निंग मैक्स। गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहता है गुड गुड मॉर्निंग। जहाँ पे मैक्स कहता है हाँ ब्लश ब्लश। विंग उसे घूरने लगता है। मैक्स कहता है क्या, जहाँ पे विंग कहता तू तुझसे ना लगना ही बेकार है, ऐसे कहते जो ना। मैं विंग वॉशरूम में चला जाता है, वॉशरूम में जाकर ब्रश कर रहा था और विंग अपने फेस को ओ माय गॉड ये कितना रेड हो रहा है ना, अगर उसने देख लिया होता तो शिट शिट। विंग तुझे खुद पे काबू रखना होगा। हाँ कुछ दिनों की बात है, 4 दिन तुझे बस यहाँ पे कैसे भी करके काटने हैं, फिर उसके बाद वांग जी तेरे सामने थोड़ी ना होगा। हाँ वो मैमा का बॉयफ्रेंड है विंग, बस तुझे इतना याद रखना है कि वो मैमा का बॉयफ्रेंड है, ओनली फॉर मैमा बॉयफ्रेंड मैमा बॉयफ्रेंड मैमा बॉयफ्रेंड, ऐसे करके विंग अपने दिमाग को समझाने लगता है। और आखिर में फ्रेश वगैरह होकर वो बाहर आता है, मैक्स भी चला जाता है एंड उसके बाद विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी और मैम एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। मैम अपने फ़ोन में कुछ दिखा रही थी, जहाँ पे वांग जी भी देखे जा रहा था। दैन उसके बाद विंग कहता ब्रेकफास्ट रेडी करें। तब वांग जी कहता है हाँ चलो मैम कहते हैं तब उसके बाद वो साथ में ब्रेकफास्ट रेडी करते, तभी मैक्स भी आ जाता है। जिसके बाद मैम मैक्स के पास जाते कहते मैक्स तुम्हें पता है हमने कल बहुत सारी तस्वीरें खींची थी, मैं तुम्हें दिखाऊँ। मैक्स कहता है ऑफकोर्स मुझे पता है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम तस्वीरें नहीं खींचोगी तो क्या करोगी। मैम लाइक थोड़ी सी शांत हो जाती, कहता है हाँ सही कहा बट देखो ना हम भी खींचेंगे। मैक्स कहता है ज़रूर। उसके बाद वो लोग तस्वीरें खींचना स्टार्ट मतलब खाना बनाने की प्रोसीजर करता है। तो फिर उसके बाद वेंचाओ भी आता है, लूसी भी आती है। लूसी आती कहता है विंग क्या तुम आज सैंडविच बना सकते हो प्लीज़। विंग कहता तुम्हें क्या लगता है मैं कोई आचार्य हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ भी बना सकता है। तो मैं कहते अरे यार तू कैफ़े में काम करता है ना इसलिए मैंने तुझसे पूछा था। तो विंग कहता ओके ठीक है। तभी वेनिंग भी आते हैं और कहते हैं और शू यंग भी न्यूज़ एंड सब लोग आते हैं और सब लोग खाना बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब लोग साथ में मिलकर खाना बनाते हैं इसलिए जल्दी से वो खाना रेडी होता है, सब लोग खाते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है कि चलो हम लोगों को हॉर्स राइडिंग के लिए जाना है, भूल गए हो क्या। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ याद है। इसके बाद वांग जी कहता है तो चलो जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे विंग एक जीन्स पहनता है। देन उसके बाद होता है ना विंग फिर से क्रॉप टॉप ही पहनता है। इसमें विंग की बेली बटन साफ तौर से नज़र आ रही थी पूरी तरह से। और विंग अपने बेली के ऊपर होता है तो एक स्प्रे करता है जिसके कारण होता है ना ग्लिटरी हो जाता है विंग की स्टमक। एंड देन उसके बाद विंग जो है ना एक्सेसरीज वगैरह पहनता है। एंड देन विंग इस बार अपने बालों को जो है ना पूरे ओपन ही करके रख देता है, ठीक है। और हम मैक्स को देखते हैं, मैक्स जो अपना हाई जीन्स पहनता है। देन लूसी टी शर्ट पहनता है और अपने एडिडास के शूज़ पहनता है और अपनी वॉच को पहनता है। देन उसके बाद विंग को देखते हुए तो कैप नहीं लेकर आया विंग। विंग कहता कैप किस लिए। वक्त अबे हम हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर कितनी ज़्यादा धूप होगी समझ में नहीं आता, रुक मेरे पास एक्स्ट्रा है। ऐसे कहते वो विंग के सर पे डाल देता है। विंग कहता तुम्हें नहीं लगता ये कपल हैट हो गई करके। तो वो कहता ओह ये कपल हैट है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे कहते जो ना मैक्स विंग को टीज करता है। विंग कहता मैक्स कहता अबे क्या हो जाएगा, कपल भी है तो चल 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 चुपचाप चल। और विंग को वो लेकर आ जाता है। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते, वांग जी अपने गर्लफ्रेंड के साथ मतलब मैम के साथ आ चुका था। मैम जो एक फ्रॉक पहनी हुई थी एंड देन हील पहनी हुई थी एंड देन उसके आंखों के ऊपर ग्लासेस लगे हुए थे एंड सर के ऊपर कैप थी। जहाँ पे हम वांग जी को देखते, वांग जी अपने जो हाई जीन्स पहना हुआ था, देन एक शर्ट पहना हुआ था जो वाइट कलर की थी एंड देन उसने शूज़ पहने हुए थे और उसके बालों को उसने ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ होता ना कि करके रखा था। और उसके आंखों के ऊपर ग्लासेस थे ब्लैक कलर के और वांग जी के हाथ में जो है ना एक वॉच थी और वांग जी के एक कान में जो ना एक्सेसरीज थी, ठीक है। देन उसके बाद सब लोग आते हैं और सब लोगों का भी सेम ऐसा ही हुलिया था बिल्कुल, बट मैमा का सबसे अलग था, डिफरेंट था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे थे, उन लोगों ने उस हिसाब से पहना था बट मैम ने उस हिसाब से नहीं पहना था, आप समझ जाओ, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, उन लोगों को वॉक करके जाना पड़ रहा था। तभी मैमा कहता मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जहाँ पे वांग जी कहता मैम मैंने तुम्हें कहा था ना कि हील्स पहनने की ज़रूरत नहीं करके। मैमा कहता बट हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाने वाले थे, मैं वहाँ पर फ़ोटोज़ निकालने वाली थी इसलिए। तभी मैं कहता है मैक्स क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, जैसे तुम बचपन में मुझे उठाते थे क्या तुम मुझे अभी उठा सकते हो। मैक्स हंसते हुए कहता है बट अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम्हें उठा लेगा। तो मैं कहता है मैक्स सीरियसली बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, तुम मेरे दोस्त हो तुम मुझे नहीं उठा सकते हो क्या। तो मैक्स कहता ओके आजा चुड़ैल। जहाँ पे मैं तूने कहा सच में मैं तुम्हारे सर को मुंडवाड़ दूंगी, ऐसे वो कहती, जिसके कारण मैक्स हंसने लगता है। और मैक्स कहता है वांग जी तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो वांग जी कहता है नहीं। उसके बाद मैक्स के ऊपर आ जाते हैं। मैक्स मैम के पैरों को पकड़ लेता है। मैम को कहता है कि हाँ और तुझे पता है तूने यहाँ पे कौन से कपड़े पहने। तो मैम कहता है ऑफकोर्स फैशन के अनुसार चल रही हूँ ना मैं। तो मैक्स कहता है ओह रियली। लूसी को देखो, लूसी ने कैसे जीन्स टॉप पहना हुआ है क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग करने वाले हैं, कोई हम वहाँ पर फैशन शो करने नहीं जा रहे। शूज़ पहनने चाहिए थे, वहाँ हील पहनी है। जहाँ पे तुम्हें जीन्स पहनना चाहिए था वहाँ पे फ्रॉक पहनी है। और क्या बचा हुआ है
तो मैम कहते तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रहा है, पागल गई क्या, ऐसे कहते मैम मैक्स के बालों को खींचने लगती। तभी विंग कहता है अरे मैम मैक्स के बाल पूरे खराब हो जाएंगे, चिड़िया का घोंसला बन जाएंगे, वो तस्वीरें कैसे खींचेगा। तो मैम कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी सच में पागल है, डफर कहीं का, ऐसे वो कहते हैं। और दोनों लड़ते लड़ते वो चलते हुए आखिरकार उस जगह पर पहुंच चुके थे। वहाँ पर पहुंचने के बाद वांग जी जाकर उनको काट देता है। तो वो लोग कहते कि हाँ हमें बताया गया था, चलिए अंदर। तब उसके बाद अंदर जाने के बाद मैम के लिए एक चेयर लाई जाती क्योंकि मैम के पैरों में बहुत तकलीफ हो रही थी। और मैम बस कहते कि हाँ, मैम कहती कि वांग जी क्या मेरी फ़ोटोज़ निकालोगे। वांग जी कहता मैम मुझे मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। मैम कहते बट वांग जी, पर वांग जी कहता मैम कहता ओके। तो उसके मैम कहते मैक्स सुनो ना मैक्स कहता है क्या हुआ। तो मैक्स कहते हैं ना, तो मैम कहता है मुझे फ़ोटोज़ निकालनी थी, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। मैक्स कहता है सीरियसली मैम कहता है प्लीज़ मैक्स, वैसे भी तुम्हें तो हॉर्स राइडिंग आती है ना, तुमने तो बहुत बार की है, तो तुम क्या एक बार नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको करके आने दो, मेरे बॉयफ्रेंड को करके आने दो, उसके बाद हम करेंगे। तो मैक्स कहता है ओके ठीक है। ऐसे कहते मैक्स विंग को देख, विंग तुम कर लोगी ना। तो विंग हंसते कहता क्यों नहीं, और वैसे भी इस महारानी की तस्वीरें जो खींचो। तो मैक्स ऐसे मैम कहती है ना, तो मैम ऐसे कहते हैं ना, तो हमारा मैम मतलब ऐसे सुनती है ना, वो कहता है विंग क्या तुम महाराजा नहीं हो। तो विंग हंसते हुए कहता है हाँ काश मैं होता तो मज़ा ही आ जाता, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं मैम को, जहाँ पे हमारी मैम जहाँ पे मैम जो मैक्स का हाथ पकड़ते हुए वो साइड में जा चुकी थी। उसके बाद वहाँ पे जो घोड़े लाए जाते हैं, वहाँ पे 4 घोड़े आ चुके थे। देन उसके बाद वो लोग कहते हैं कि अपने कपल के लिए कहा था ना, ये हम हॉर्स लेकर आए। जिसके बाद सब लोग अपने अपने पार्टनर को लेकर बैठ जाते हैं। देन उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग कहता मेरे लिए दूसरा। वांग जी कहता कोई बात नहीं, यहाँ पर वैसे भी घोड़े भी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे साथ हॉर्स राइडिंग कर दो। विंग कहता क्या आपके साथ। वांग जी कहता क्या कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता बट मैम को अच्छा नहीं लगेगा। तो वांग जी कहता मैम क्या मैं विंग को लेकर हॉर्स राइडिंग कर सकता हूँ। मैम कहता है हाँ वांग जी क्यों नहीं, विंग जाओ भी, वैसे भी तुम अकेले कहाँ ही कर पाओगे, तुम्हें तो डर लगता है ना। जहाँ पे विंग मैम को ओके उसके बाद वांग जी कहता है अब कोई प्रॉब्लम है। तो विंग कहता नहीं नहीं, ऐसे कहता है। विंग अपने दिल पे हाथ रख देता है, शिट अगर मैं इसके पास रहा था और ज़्यादा, ऐसे कहते विंग अपने आप को समझाता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है चलो, और विंग पैर रखकर ऊपर उठकर बैठ जाता है आखिरकार वांग जी के ऊपर। सॉरी वांग जी के ऊपर बोल रही हूँ गाइस, आई मीन टू से घोड़े के ऊपर विंग बैठ चुका था। उसके बाद वांग जी भी ऊपर आकर बैठ जाता है एंड वांग जी और विंग की बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड थी, कहा जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से। जहाँ पे वांग जी विंग की पीठ सीधा वांग जी से लग रही थी। विंग वांग जी के सामने जो मसल्स थे उन्हें महसूस कर सकता था क्योंकि विंग का टॉप था और वो ऊपर से विंग ने क्रॉप टॉप पहन के रखा था। इसके कारण जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे हॉर्स राइडिंग करने लगता है, जिसके कारण विंग एंड वांग जी दोनों आगे पीछे हो रहे थे, जिसके कारण विंग को अलग अलग फीलिंग्स आने लगती है। क्योंकि वांग जी का जो कान था ना, मतलब वांग जी का मुंह जो था ना, वो विंग के कान के पास था, जिस कारण वांग जी जब सांसें ले रहा था ना, विंग को अलग सी कपकपाहट हो रही थी। जहाँ पे वांग जी तभी कहता विंग क्या हुआ है, ठंड लग रही है क्या। विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता मुझे टाइटली पकड़ के रखो, ओके मेरे हाथों को। विंग कहता हाँ। तो इसलिए विंग वांग जी के दोनों हाथ जो थे ना, वो लगाम पर थे ना, विंग उन्हें पकड़ के रखता है। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है और वांग जी के फेस के ऊपर एक स्माइल थी। वो लोग हॉर्स राइडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जितना भी जगह था। उसके बाद वांग जी कहता चलो अब तुम्हारी बारी। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता है तुम इस लगाम को पकड़ो। विंग तब मैं बट वांग जी कहता पकड़ो, तुम्हें बस इसे दिखाना है कि तुम उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो। ऐसा सोचो कि वो तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट है, वैसा सोच कर अगर तुम उसको अपने हिसाब से चलाओगे तो वो ज़रूर चलेगा। और देखो ये जो लेफ्ट पैर है ना, रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और राइट पैर है थोड़ा और ज़्यादा पुश करने के लिए। देखो विंग कहता हाँ मैं समझ रहा हूँ। तब उसके बाद वांग जी विंग के हाथ में दे देता है और विंग धीरे धीरे चलाने लगता है। बट विंग भाई सब जोर से झटका देता है, जिसके कारण जो घोड़ा था ना वो तेज़ी से भागने लगता है, जिस कारण विंग कहता नहीं ऐसे कहता है। विंग डरने लगता है तो वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है, कहता चिंता मत करो। तभी विंग को कुछ एहसास होता है, जहाँ पे वांग जी के हाथों का वांग जी का एक हाथ जो था ना, वो विंग के बिल्कुल चेस्ट के नीचे लगा हुआ था और चेस्ट के नीचे से ऐसे पकड़े हुए था। एंड देन वांग जी एक हाथ से लगाम को हैंडल कर रहा था और अपने पैर से जो घोड़े को रोक रहा था। वो धीरे धीरे ऐसे रोकने लगता है और जैसे जैसे रोक रहा था कि घोड़ा रुकता है, बट ज़ोर से होता है कि ऐसे उछाल मारता है, जिसके कारण वांग जी और विंग नीचे गिर जाते हैं। जिसके कारण हम विंग तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, बट वांग जी विंग के नीचे था और विंग उसके ऊपर था। घोड़ा वहाँ से भाग चुका था। सब लोग हैरान थे, जहाँ पे वांग जी ने विंग को प्रोटेक्टिव वे में पकड़े हुए था। विंग ने और वांग जी ने दोनों ने आंखें बंद करे हुए थे। जहाँ पे विंग था हाँ ऐसे कहते विंग बस धीरे से अपनी आंखों खोलता, वो वांग जी को देखता है। विंग वांग जी के ऊपर था। विंग जल्दी से तुम ठीक हो ना।
तो वांग जी कहता मैं ठीक हूँ। ऐसे कहते वांग जी उठकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे सारे विंग के दोस्त आ जाते हैं। कहते हैं अबे यार तुम लोग कहाँ ध्यान दे रहे थे। तो विंग कहता सब सब मेरी गलती, आई एम सॉरी। वांग जी कहता कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, वैसे भी स्टार्टिंग में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विंग कहता कैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सच में गलती कर दी। ऐसे कहते विंग जस्ट ऐसे बोलता है, जिसके कारण वांग जी उसे देखते कहता विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, ओके। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है विंग को देखता है, जिसके कारण विंग लाइक कहता तभी मैम आते वांग जी क्या हुआ है तुम्हें। वांग जी कहता है कुछ नहीं। देन उसके बाद विंग कहता सॉरी मैम। मैं कहता कोई बात नहीं, चलो 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 आओ। देन उसके बाद वांग जी को उठाकर बिठाते, जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा होता है ना बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से होता है ना कि अपने बॉडी को इधर उधर से मोड़ता है, जिसके कारण वांग जी की बॉडी थोड़ी जो स्टिफ थी ना वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। एंड देन उसके बाद वांग जी कहता अब ठीक हूँ, चलो गाइस एंजॉय करते हैं। विंग कहता तुम श्योर हो ना। मैं कहते तुम वांग जी श्योर हो ना। वो दोनों साथ में कहते, जिसका कारण वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत श्योर हूँ। और मैं तुम हॉर्स राइडिंग नहीं करती। मैं कहता नहीं बिल्कुल भी, तुम्हें क्या लगता है मेरे कपड़े उड़ जाएंगे ना। तभी वांग जी कहता है चलो विंग मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ इस बार मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता पर अभी वांग जी कहता विंग चलो भी सब लोग एंजॉय कर रहे हो, तुम ही यहाँ पर बैठे हुए और चिंता कर रहे हो मेरे, और देखो मैक्स भी तो वहाँ पे करने के लिए गया है ना। तो विंग कहता ओ हाँ। उसके बाद विंग जस्ट घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद वांग जी आगे लेकर घोड़े को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग बस कहता है कि आई एम सॉरी। वांग जी कहता अरे कितनी बार मुझसे माफ़ी मांगोगे, अगर इतनी बार माफ़ी मांगनी है तो एक काम कर देना, मुझे कोई ट्रीट दे देना। विंग कहता हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वांग जी कहता तो देखो घोड़े वांग जी फिर होता है ना विंग को घोड़े के बारे में समझाने लगता है, लेफ्ट राइट जो उसके पैरों की जो मूवमेंट होती है वो समझाने लगता है। उसके बाद विंग सीखने लगता है और वांग जी को तरफ देखकर खुशी से वो स्माइल करता रहता है, हाँ मैं अच्छा लग रहा है वांग जी, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। ऐसे वो कहते हैं। उसके बाद वो हॉर्स राइडिंग कर चुके थे। अब यहाँ से हम उनको रिटर्न जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत थका हुआ था और मैक्स से बोला था मुझे उठा ले मैक्स, मुझे उठा ले। जहाँ पे मैक्स कहता है हाँ उठा रहा हूँ, और मैक्स विंग को उठा लेता है। जहाँ पे वांग जी बस मैक्स को देखने लगता है और विंग को देख रहा था। तभी मैम वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड करती है एंड कहती वांग जी क्या तू मेरी यहाँ पर तस्वीरें खींच सकता है। तो वांग जी कहता ओके बेबी। देन उसके बाद वांग जी तस्वीरें खींचने लगते हैं। सब लोग आगे जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी जो है ना मैम को देख रहा था घूर कर। मैम कहते शांत हो जाओ, गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, मुझे भी तो गुस्सा आना चाहिए ना, बट मैं भी तो शांत हूँ। वांग जी मैम को देखता है। तभी न्यू हुसैन कहता अबे पीछे देखना, वो लोग कितने रोमांटिक हो रहे हैं, देखना वो क्या कर रहे हैं। ऐसे वो कहते हैं, जिसके कारण विंग अपनी मुंडी को टर्न करके देखता है, जहाँ पे वांग जी और मैमा ऐसी पोजीशन में थे जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं करके। इसके कारण विंग को हर्ट होता है। जिसके बाद हमारा मैक्स कहता विंग पीछे देखना बंद करना यार। जिसके बाद सब लोग कहते ओ माय गॉड सीरियसली हम दोनों को तो रोमांटिक मूवमेंट ही चाहिए था। तभी वेन चाओ कहता हाँ मुझे भी चाहिए, चलो ना लूसी हम भी चलते हैं। लूसी और वेन चाओ वहाँ से भाग कर जाने लगते हैं। एंड देन उसके बाद हम शू यांग एंड शाओशन को भी देखते हैं और वनिंग एंड हमारे न्यूसान को भी देखते हैं, जहाँ पे वो लोग भी भाग कर जा रहे थे। उसके बाद जहाँ पे विंग कहता कि मुझे उतार दे मैक्स। मैक्स कहता मैक्स एंड विंग एक जगह पर आते हैं जहाँ पे बैठने के लिए पत्थर थे, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। जहाँ पे मैक्स कहता है क्या हुआ, वो सीन देखकर तुझे हट हुआ, तुझे पता था ना तो यहाँ पर आएगा तो ये सब कुछ होगा करके, बट फिर भी तू मान गया था यहाँ पर आने के लिए। विंग कहता है यार सच में जब से मुझे पता है कि वो दोनों बॉयफ्रेंड बने करके मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अभी तक तो मैंने उससे कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी नहीं की थी। मुझे लगा था मैं उसे प्यार नहीं बताऊँगा तो सब नॉर्मल होगा। तो कहता है कैसे नॉर्मल हो सकता है, बता तो मुझे। वो कहता है मतलब यार मुझे ऐसा लगा था ठीक है अब कॉलेज ख़त्म हो गया तो हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगा था, बट यहाँ पे हमारी बेस्ट फ्रेंड उसी का वो बॉयफ्रेंड कैसे बन गया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कॉलेज टाइम में तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे, बट तो मैक्स कहता अरे यार चिल मारना जाने देना, वैसे भी 4 दिनों की बात है, उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। विंग कहता है सही कहा, 4 दिन मुझे कैसे भी करके यहाँ पर काटने होंगे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद मैक्स और विंग भी घर के अंदर आ चुके थे। उसके बाद वो लोग जो है ना कुछ खाना बनाने के लिए जो ना गांव में जो लोग थे उन्हें बुला लेता है, जिसके बाद वो लोग आकर खाना बनाने लगते हैं। जिसके बाद अभी ये लोग पूल पार्टी करने वाले थे, इसके कारण वांग जी वहाँ पर डीजे सेट करता है। दैन उसके बाद सब लोग धीरे धीरे आते हैं। दैन उसके बाद विंग भी आ चुका था। विंग ने शॉर्ट वाला पैंट पहना हुआ था और उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी। एंड देन उसके बाद जो विंग ने अपने सर के ऊपर जो ना एक बेल्ट लगाया था जो बहुत सारे ग्लिटरी था, और विंग के पिंकिश लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, और विंग ने अभी कोई मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया था। विंग सिंपल वे में आ चुका था, जिस कारण विंग के चेहरे के ऊपर जो प्यारा सा मोल था ना वो और भी ज़्यादा ग्लो हो रहा था। विंग के आंखों के पास भी एक मोल था, जिसके कारण विंग और ज़्यादा प्रिटी एंड मतलब क्या करे आई कचिंग लग रहा था बहुत ज़्यादा ही।
जहाँ पे सब लोग पानी के अंदर आ रहे थे। तभी हम मैमा को देखते हैं, मैमा ऊपर बैठी हुई थी। तो विंग कहता, मैमा क्या हुआ है, तू नीचे नहीं आने वाली? तो मैमा कहता, नहीं मैं अभी फ़िलहाल नहीं आऊँगी, बाद में आऊँगी। तो विंग कहता ओके। तो उसके बाद सब लोग कहते हैं चलो गेम खेलते हैं, ऐसे कहते हैं, जिसके कारण सब लोग कहते हैं ओके ओके चलो गेम खेलते हैं। इसके बाद वो लोग बॉल लेते हैं, बॉल लेने के साथ होता है ना वो जो बॉल एक दूसरे को पास करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पासिंग गेम खेलने लगते हैं। जहाँ पे विंग जो है ना हमारे मैक्स के साथ था, और इधर न्यूज़ एंड हमारा विनिंग था, दूसरी तरफ शाओशान एंड शुयांग एंड वेंचाओ वगैरह जो भी थे। जहाँ पे वांगजी भी चुपचाप से बैठा हुआ था। तभी वांगजी होता ना ड्रिंक्स लेकर आता था, गाइस चलो ड्रिंक्स लेते हैं। इसके कारण बॉल को छोड़कर सब लोग ड्रिंक्स लेना स्टार्ट कर देते। ड्रिंक्स ले रहे थे, सब लोग पानी के अंदर डांस कर रहे थे। जहाँ पे मैं भी वहाँ पे डांस कर रही थी। जहाँ पे वांगजी भी कुछ वक्त के बाद पानी में आ चुका था। पानी के में आने के बाद वांगजी का ध्यान विंग की तरफ चला जाता है। जहाँ पे विंग जो है ना वो कैसे डांस कर रहा था। जहाँ पे कुछ पलों के बाद मैं भी पानी में आ चुकी थी। पानी में आने के बाद वो वांगजी के पास जाती है और वांगजी को इशारा करती है कुछ तो, जहाँ पे वांगजी समझ जाता है। जिसके बाद वांगजी जो है ना वो वहीं पे खड़ा रहता है और मैं आगे बढ़ती हूँ। वो विंग को होता है थोड़ा सा पुश करती है, जिसके कारण विंग सीधा वांगजी के करीब चला जाता है। जिसके कारण वांगजी और विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। जहाँ पे विंग थोड़ा सा नशे में था और वांगजी को देखकर विंग बस स्माइल करता है। जहाँ पे वांगजी विंग के कमर में हाथ डालकर उसको ही देखे जा रहा था। उसके बाद हमारी मैमा को देखते, मैमा जो मैक्स के पास आ चुकी थी, मैक्स देखो मैं कैसे लग रही हूँ। मैक्स कहता हमेशा की तरह एक नंबर की चुड़ैल। जहाँ पे मैम मैक्स को मारने लगती है, जिसके कारण मैक्स जो पानी के अंदर तैरते हुए यहाँ से वहाँ भागने लगता है। जिसके कारण मैम भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो दोनों भाग रहे थे। जहाँ पे वांगजी कहते विंग तुम ठीक हो ना? विंग हंसे कहता मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसा कहते विंग जल्दी से पानी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो वांगजी के सामने अगर ऐसे खड़ा रहेगा तो विंग का दिल तेज़ी से मतलब रुक ही जाएगा। विंग को ऐसा ही लग रहा था, इसलिए विंग वांगजी को इग्नोर करके वहाँ से पानी से बाहर आ जाता है और अंदर जाने लगता है। तभी हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी भी विंग के पीछे पीछे आ चुका था। विंग वॉशरूम में आने के बाद उधर अपने फेस के ऊपर पानी मारने लगता है। विंग कहता है यार मुझे नहीं सोचना, मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना। विंग वो मैमा का बॉयफ्रेंड है। तभी विंग पीछे की तरफ देखता है। जैसे ही विंग ने मिरर के अंदर से पीछे की तरफ देखा, वो देखकर हैरान था। विंग कहता तुम यहाँ? तभी वांगजी विंग की तरफ बढ़ता है। इस कारण विंग टर्न होता है और वांगजी को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहता मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई होगी, इसके लिए मैं देखने के लिए आया था। विंग कहता मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। तो वांगजी तभी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता क्या हुआ? तो वांगजी सीधा विंग को दीवार पे पुश करता है। विंग कहता क्या हुआ? बट वांगजी विंग की ठुड़ी को ऊपर करता है। ऊपर करने के साथ साथ होता है विंग की तरफ देखता है और सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी, बट वांगजी उसे किस कर रहा था और विंग थोड़ा नशे में भी था। इस कारण विंग अपनी थोड़ी देर के बाद ही विंग की फीलिंग्स के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है और वो वांगजी को किस बैक करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कहा जाए तो। जहाँ पे वांगजी किस करते हुए जो था ना वो धीरे धीरे होता ना विंग के बॉडी के ऊपर हाथ हिलाने लगता है। जहाँ पे विंग की बॉडी को जैसे जैसे वो हाथ हिला रहा था, जिस कारण विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी। तभी वांगजी विंग को उठाता है। उठाने के बाद जो था ना वो बेसिंग एरिया जो था ना वहाँ पे विंग को बैठा देता है। विंग कहता ये तुम क्या क्या कर रहे हो? ये गलत है वांगजी। पर वांगजी फिर से विंग को किस करता है। किस करने के साथ साथ वांगजी का हाथ जो था ना वो विंग के टी शर्ट के अंदर जा चुका था। अंदर जाने के साथ साथ वो विंग के बॉडी को फील कर रहा था। जहाँ पे विंग की बॉडी कितनी ज़्यादा होता ना सॉफ्ट थी। वांगजी को जैसे ही फील हो रहा था ना, वांगजी जैसे होता ना वो किस को ब्रेक कर देगा था। योर बॉडी इज़ वेरी डेलिकेटेड। ऐसे कहते हुए वांगजी विंग के कान में विस्पर करता है। कहे तो विस्पर नहीं, वांगजी अपनी गहरी गहरी सांसें विंग के ऊपर छोड़ रहा था। ऑब्वियसली उस कमरे में एसी ऑन है और विंग अभी भीग कर आया है। विंग को कपकपाहट हो रही है, बट वांगजी की गरम गरम सांसों से विंग को एक राहत भी मिल रही है। और होता है ना कि एक अंदर क्या बोलते हैं उसको यार, अंदर की भावनाएं बाहर आती जा रही थी हमारी विंग की। जहाँ पे विंग वांगजी को होता है वांगजी की शर्ट को ऐसे टाइटली पकड़ लेता है। जहाँ पे वांगजी विंग को देखता है और वांगजी विंग के कान के पास अपनी बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग को छोड़ने के बाद विंग के नेक पे धीरे धीरे किसेस करने लगता है। और किसेस करते हुए वांगजी जो विंग के टी शर्ट को ऊपर कर देता है, जिसके कारण विंग थोड़ा हैरान हो चुका था। बट वांगजी विंग के माउथ में विंग की टी शर्ट को दे देता है। विंग वांगजी को देखने लगता है। वांगजी ने विंग के माउथ में उस टी शर्ट को दे दिया था। एंड देन उसके बाद वांगजी विंग के चेस्ट की तरफ झुकता है और वहाँ से विंग का जो ब्रेस्ट करता है उसे धीरे से हटा देता है। एंड देन उसके बाद वांगजी विंग के चेस्ट को अपने माउथ में ले चुका था, जिसके कारण विंग की सांसें बहुत हैवी हो रही थी। विंग बस अपनी आंखें ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। ये मुझे ऐसे ये क्या मेरा सपना है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग बिल्कुल समझने की हालत में ही नहीं था और वांगजी विंग के चेस्ट को किस करता है, विंग के चेस्ट को पिंच करता है बार बार लगातार, जिसके कारण विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही। और विंग वांगजी के लिए पूरा पागल हो रहा था कहा जाए तो, और ज़्यादा चाहता था। वांगजी वैसे ही वो करने लगता है। विंग के चेस्ट के साथ खेलने के बाद वांगजी वो रुक जाता है, विंग का लिप्स के पास आता है एंड देन धीरे से कहता है अगर यहाँ से
मिल्क बाहर आता होगा तो और मज़ा आता। ऐसे कहते वांग जी विंग के कान में कहता है, जिस कारण विंग आंखें फाड़ कर वांग जी को देखता है। एंड देन उसके बाद तुम वांग जी तभी विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है। देन कुछ वक्त के किस के बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को ही देख रहे थे। विंग ब्लश कर रहा था, जहाँ पे तभी बाहर से आवाज़ आती है, वांग जी, जिस कारण वांग जी विंग को देखता है और कहता है फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। विंग अपने आप को देखने लगता है, जहाँ पे विंग धीरे से उस जो बेसिंग एरिया से उठकर खड़ा हो जाता है। एंड देन टर्न होता है, विंग अपने फेस को देखता है एंड विंग खुद को देखता है। फिर कहता है ओह माय गॉड, ये ड्रीम नहीं था, ये रियलिटी थी। मैंने क्या किया, ये तो मैम का बॉयफ्रेंड है। विंग तो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। ओह उसे पता चल गया तो माय गॉड, मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने क्या कर दिया, और उसने क्यों किया, उसे भी तो नहीं करना चाहिए था ना, उसने क्यों किया ये सब कुछ। हाँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया लानवक जी, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड हो ना, तुमने मेरे साथ ऐसा। तो विंग को समझ में ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार कुछ वक्त के बाद वो फ्रेश होकर बाहर आ जाता है, जहाँ पे अभी भी पूल पार्टी चल रही थी, बट वहाँ पे थोड़े बहुत ड्रंक थे जो अपने अल्फा के साथ कोजी चुम्मा चाटी करे जा रहे थे। जहाँ पे वेन चाओ वेन चाओ जो हमारी लूसी, शाओशियान, शुयांग एंड देन न्यूसान, ये वगैरह जो थे ना, एक दूसरे से कोजी हो रहे थे। वो कहते हम थक गए, चलो थोड़ा बहुत खाना खाते और निकलते हैं। इसके बाद वो लोग कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वहाँ पे जो स्नैक्स थे वो लाए जाते हैं, और वहाँ पे जो लेडीज़ आई थी गाँव की वो जा चुकी थी, ठीक है। देन उसके बाद वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते धीरे धीरे, जहाँ पे विंग भी धीरे धीरे खाना खा रहा था। जिसके बाद वांग जी मैमा को उठाते, क्योंकि मैमा ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वांग जी मैमा को सुला देता है। देन सुलाने के बाद वांग जी बस नीचे आता है, तो सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। जहाँ पे हम मैक्स को देखते हैं, मैक्स बाहर वाला जो सोफा था ना वहीं पे लेट चुका था, जहाँ पे विंग भी अपने कमरे में जा चुका था। वांग जी मैक्स से कहता है मैक्स तुम कमरे में जाओगे। मैक्स कहता नहीं ब्रो, आज मैं खुले आसमान के नीचे सोना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता ओ ओके। देन उसके बाद वो मैक्स से कहता मैं अंदर जा रहा हूँ। मैक्स कहता या ब्रो गो। देन उसके बाद वांग जी जो कमरे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है और धीरे से दरवाजे को ओपन करता है। हम देखते हैं वो हमारे विंग के कमरे में आ चुका था। विंग आराम से सो रहा था, पर वांग जी तभी आता है विंग के बेड के ऊपर जाकर वो लेट जाता है। जहाँ पे विंग जैसे कहता मैक्स क्या तू है यार, हाँ ऐसे वो कहता है। बट तभी वांग जी विंग के कमरे में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण विंग सीधा चिपक जाता है। तो विंग कहता मैक्स यार क्या कर रहा है, ऐसे विंग को कहता है, जिसके कारण वांग जी कहता है मैं मैक्स नहीं हूँ। विंग हाँ ऐसा कहते विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है, तभी विंग अपने ऊपर वांग जी को देखता है। विंग कहता है क्या, तभी विंग अपने मुंह से आवाज़ निकालने वाला था जोर से चिल्लाने की, तभी वांग जी उसके मुंह पे हाथ रखते कहता चुप रहो कोई सुन लेगा। विंग उसे देखने लगता है, वांग जी उसे देखता है, तभी विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी जो है ना विंग के नोज़ के साथ नोज़ रखते कहते हैं क्यों, क्या मैं यहाँ पे नहीं हो सकता। विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो मम्मा के साथ। तभी वांग जी कहता आओ मम्मा के साथ, मम्मा आराम से सो चुकी है। विंग कहता बट मैक्स, तो वांग जी कहता है मैक्स बाहर सो चुका है। तो विंग कहता तुम मेरे पास क्यों हो, हाँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वांग जी कहता चुप रहो, मुझे तुम्हारे मुँह से अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा वांग जी बोलता है। विंग समझ नहीं पाता, बट वांग जी तभी विंग के हाथ को हटाकर जिस विंग को किस करने लगता है, तभी विंग वांग जी उसे पुश करने लगता है उठो दूर रहो। बट हमारा वांग जी बिल्कुल भी दूर नहीं रहता और विंग को पैशनेटली किस कर देता है। और किस करते हुए वांग जी का हाथ विंग के बॉडी के ऊपर चलने लगता है। विंग पहले से नशे में था एंड उसके बाद विंग के अंदर के अंगारे जल रहे थे पहले से, और वांग जी ने और ज़्यादा जला दिए थे, जिसके कारण विंग अपने होश को खोने लगता है। वांग जी के हैंड स्लाइडली विंग के बॉडी के ऊपर जैसे जैसे घूम रहे थे। विंग जस्ट वांग जी का नाम लेते कहता वांग जी ये मत करो, बट वांग जी जो विंग के सेंट पैच जो था ना उसे निकाल देता है, जिसके कारण विंग की सेंट फैलने लगती है। और वांग जी तभी भी अपने थोड़े फेरोमोन्स जो धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स को वो खुद भी रिलीज़ करता है, जिसके कारण विंग को अलग लगता है। वांग जी के जो फेरोमोन्स सैंडलवुड के थे और लोटस के जो फेरोमोन्स थे वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके थे। विंग गहरी ब्रीथिंग लेने लगता है, हर वांग जी को देखने लगता है, और विंग कहता हम ये गलत कर रहे हैं। वांग जी कहता चुप रहो, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग के जो फिर से टी शर्ट को ऊपर करता है। देन उसके बाद वो टी शर्ट विंग के माउथ में थी फिर से। देन उसके बाद विंग के चेस्ट के साथ वांग जी खेल रहा था। खेलते खेलते वांग जी विंग के पैंट के पास आ जाता है, जहाँ पे विंग था वांग जी नहीं। वांग जी बस विंग को देखकर एक स्मक करता है। देन विंग के पैंट को निकाल चुका था। पैंट को निकालने के बाद वो जो विंग के ऊपर आता है विंग को किस करते हुए फिर से वो नीचे आने लगता है, जहाँ पे विंग ने अब टी शर्ट को भी छोड़ दिया था। बस विंग जो हो रहा था बस उसे महसूस कर रहा था। आखिरकार वांग जी विंग के पैरों के पास आता है, आने के साथ साथ विंग के अंदर अपनी फिंगर को एंटर कराता है, जहाँ पे वांग जी कहता तुम तो ऑलरेडी वेट हो विंग, लगता है तुम तो क्रेजी हो रहे हो है ना।
विंग जस्ट लस्टफुल निगाहों से वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी अपने आप को अंदर एंटर कराता है, जिसके बाद विंग जस्ट थोड़ा सा ऐसे चिल्लाता है। तभी वांग जी विंग के मुंह पे हाथ रखता है, ज़्यादा जोर से मत चिल्लाओ वरना कोई सुन लेगा, ऐसे वो धीरे से कहता है। उसके बाद वांग जी विंग के मुंह से अपने हाथ को हटा चुका था। उसके बाद हमारा वांग जी विंग के ऊपर आकर जो था ना वो विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग ने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पे रख दिया था, दोनों हाथों को अपने मुंह पे रख दिया था और वांग जी उसे कंटिन्यूसली हिट कर रहा था। और वांग जी ने विंग के पैर को पकड़ के रखा था, जैसे कि उसके कमर के ऊपर रैप करके रखा था। इसके बाद वांग जी उसे ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहा था। हिट करते हुए वांग जी विंग के चेस्ट को पिंच कर रहा था। एंड विंग बस अपने मुंह पे हाथ रखे हुए था, वांग जी के हर बॉडी मूवमेंट को देख रहा था। और विंग पूरा लाइक इतना अराउज हो चुका था कि विंग की आंखें बार बार ऊपर की तरफ जा रही थी पूरी तरह से। और वांग जी के फेरोमोन्स और भी ज़्यादा विंग को ये कर रहे थे, ट्रिगर कर रहे थे इन सारी चीज़ों के लिए। वांग जी विंग के साथ फर्स्ट राउंड सामने से होने के बाद वांग जी विंग को टर्न करता है। विंग जो था ना अपने मुंह को तकिए के अंदर घुसा चुका था। विंग का एक हाथ अपने मुंह पे ऊपर ही था, जहाँ पे वांग जी विंग के साथ पीछे से वो कनेक्ट हो जाता है और कहता डैम, मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छे हो तुम विंग, बहुत ज़्यादा ही। विंग बस नहीं समझ सकता था, बस वो इन सारी पलों को इंजॉय करता है पूरी तरह से। और ये रात ऐसे ही निकल जाती है। हम मॉर्निंग का सीन देखते, सुबह हो चुकी थी, जहाँ पे हमारे विंग थोड़ा सा करवट बदलता है, जिसका विंग कहता ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है कि क्या है भाई, इतना जकड़े हुए कौन है, क्योंकि विंग करवट बदला था। तो विंग धीरे से देखता है, उसे किसी के हाथ महसूस होते। विंग कहता हाँ ये ऐसे कहते। विंग अपने आप को थोड़ा सा, अपनी मुंडी को थोड़ा सा टर्न करता है, तभी उसे एहसास होता है किसी की सांसें उसके कान के पास है और ऊपर से किसी का फेस। विंग अपनी पूरी मुंडी को ऐसे हटा कर देखता है और विंग जैसे ही देखता है विंग पूरा शॉक हो चुका है। फिर तुम ऐसे कहते। विंग जस्ट ऐसे धीरे से बोलता ही है कि तभी विंग का ध्यान चला जाता है उसकी बॉडी की तरफ। एंड विंग कहती ये विंग हैरान था। विंग अपनी बॉडी की तरफ कपड़े, हाँ ऐसे कहते। विंग बस उतना शौक था। और विंग कहता वांग जी जहाँ पे वांग जी कहता ऐसे कहते। वांग जी विंग को और ज़्यादा टाइटली पकड़ता। विंग कहता मुझे छोड़ो। वांग जी कहता सोने दो ना, ऐसे कहता। विंग कहता नहीं मुझे छोड़ो, ये गलत है, ये गलत है। तुम ऐसे कहते हो। वांग जी को हमारा विंग बहुत कुछ ऐसे बोलना चाहता है, बट विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था उसे। विंग कहते वांग जी, जहाँ पे वांग जी अपनी आंखें को था विंग तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने क्या किया, तुम पागल हो गए हो क्या तुमने। वांग जी तभी विंग के मुंह पे हाथ रखता है, शट अप, तुम क्या चाहते हो, सबको पता चल जाए कि हम दोनों ने अभी क्या किया है। तो विंग क्या मतलब है। तो वांग जी वो होता ना, वो विंग के मुंह पे हाथ रखे विंग के साथ वो पहले से कनेक्टेड था, वो विंग को हिट करने लगता है, जिसके बाद विंग कहता वांग जी, पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। विंग के एक मुंह पे हाथ रखे हुए था और एक पैर को विंग के ऊपर करके रखा था। एंड देन उसके बाद वांग जी बैक से विंग को हिट कर रहा था। इसके कारण विंग बिल्कुल पागल होते जा रहा था। हाँ विंग पूरा पागल होते जा रहा था। विंग नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट वांग जी विंग को कंटिन्यूसली ऐसे ही हिट करता रहता है। एंड कंटिन्यूसली ऐसे ही हिट करने के बाद हमारा वांग जी आखिरकार जो है ना विंग के साथ एक राउंड परफॉर्म करने के बाद वांग जी विंग से दूर हो जाता है। दूर होने के बाद कहता है कि 11 बज चुके हैं, अभी सब लोग उठ जाएंगे, तुम भी उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, ओके मैं चलता हूँ। ऐसे कहते वांग जी अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल रहा था। विंग बस वांग जी को अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देख रहा था। विंग कहते ये क्या था, ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था। बट वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग उठकर बैठता है, बैठने के बाद अपने कपड़ों को उठाता है और धीरे धीरे उन कपड़ों को पहनने लगता है। तभी मैक्स दरवाज़ा ओपन करता है और कहता है विंग मॉर्निंग, क्या हो गया तुझे, तेरा चेहरा इतना फूला हुआ क्यों लग रहा है। विंग कहता मैं फूला हुआ हूँ इसलिए। तो कहता है अबे क्या हुआ है तुझे, हाँ बता दो। तो विंग खड़े होने की कोशिश करता। मैक्स कहता क्या 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 हुआ है तुझे, तेरे पैर काम नहीं कर रहे। अब विंग मैक्स को कैसे बताए कि उसके साथ क्या कांड हो चुका है करके। विंग कहता कुछ नहीं। मैक्स कहता कल रात को ज़्यादा पानी में खेलने के कारण ये हुआ है क्या यार। तो विंग कहता हाँ शायद। तो मैक्स कहता चल मैं तेरी मदद करता हूँ। और विंग कहता हाँ। देन उसके बाद मैक्स विंग को वॉशरूम तक छोड़ देता है। देन उसके बाद मैक्स बाहर ब्रश करने लगता है और विंग शावर लेते हुए अपनी बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी के दांतों के निशान थे और अलग अलग जो निशान थे विंग के ऊपर। विंग हर निशानों को देखने लगता है और देखते हुए विंग हैरान हो रहा था। हाँ विंग ज़्यादातर हैरान हो रहा था कि ये क्या बकवास है। हाँ विंग को समझ में नहीं आ रहा था उसके बॉडी के ऊपर ये निशान बे निशान जो थे वो विंग नहीं समझ सकता था। हाँ विंग अपने आप को कुछ वक्त तक शांत कराता है। विंग था कोई बात नहीं, ये बस एक बार की बात थी।
वैसे भी तुझे भी तो अच्छा लगा था रवि, भूल मत। तू इसे इनकार नहीं कर सकता कि तुझे अच्छा नहीं लगा था। तुझे भी वो चीज़ अच्छी लगी थी, तुम दोनों ने जो किया था तुझे भी अच्छा लगा था। वांग जी का करीब आना तो कितनी बार ये सारी चीज़ें सपनों में सोच चुका है, बट रियलिटी में तेरे साथ हो चुका है विंग। तो इससे मना नहीं कर सकता है। बट मैंने मैमा को, नहीं विंग, मैमा को पता नहीं है तो तूने उसे कोई धोखा नहीं दिया, कोई भी नहीं। ऐसे कहते विंग खुद को ही ये सारी चीज़ें समझाता है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे विंग कुछ वक्त के बाद फ्रेश होकर आ चुका था। हाँ, जो हमारे ये था मैक्स के पास दवाई होती थी, इसलिए मैक्स ने विंग को दवाई दे दी थी जिसका विंग स्टेबल था। विंग बाहर आ चुका था। विंग देता है सब लोग खाना बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं घर के। विंग कहता सॉरी गाइस मैं लेट हो गया। वो कहता कोई बात नहीं विंग, मुझे वांग जी ने बताया था कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है करके, इसके कारण तुम रेस्ट कर रहे हो करके। विंग मैमा को देखता है, मैमा कहते कि तो रेस्ट करो, ओके हम लोग कर रहे हैं। तो विंग बस हाँ में सिर लाता है और विंग कहता वांग जी ने क्या बताया होगा उसको। हाँ क्या वो सब, नहीं वो ये सब तो नहीं बता सकता। हम वांग जी को देते हैं। वांग जी विंग के सामने आकर एक जूस रख देता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। विंग कहता है ये बेशर्म इंसान इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई। विंग ऐसे कहते वांग जी को देख रहा था। तभी शुयांग कहता है और ये ले स्नैक्स, इसे भी खाएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओके हम यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए, समझा ना। तो विंग कहता चल उसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत थोड़े वक्त के बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं। विंग भी चल रहा था उन लोगों के साथ। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हैं तुम ठीक हो ना। विंग उसे घूरता है। वांग जी कहता मतलब तुम्हें तकलीफ हो रही होगी तो मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। विंग वांग जी को देखता है। तभी मैमा कहता है हाँ उठा लो है ना मैक्स, वैसे भी तुम्हें भी तकलीफ हो रही होगी ना मैक्स, मैं तुम्हें उठा लूँ। मैक्स कहता है शट अप। जिसके बाद वांग जी कहता हाँ आ जाओ विंग। जहाँ पे विंग कहता क्या, मैक्स कहता आ जा रे जा। विंग मैक्स को देखता है। मैक्स लाइक कह रहा था कि भाई क्या पता मैं से दिल उठ कर तेरे ऊपर आ जाए। जहाँ पे मैक्स के इशारे विंग को समझ आ, बट विंग लाइक कहते नहीं कोई बात नहीं बट मैक्स कहता चल ना। मैम भी कहते अरे जा रे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ऐसे कहता है। जिसके कारण हमारा वांग जी विंग को ले लेता है बैक पे। जिसके बाद विंग मैम वांग जी के गले में हाथ डाले हुए था और वांग जी की कमर के राउंड पैर लपेटे हुए था। वो लोग आगे बढ़ रहे थे क्योंकि अभी जो वो क्या बोलते जो पहाड़ों के ऊपर जो ना कैंप लाइटिंग बोल रही, सॉरी स्कूबा डाइविंग नहीं होती, याद नहीं आ रहा है गाइस मुझे, ठीक है स्कूबा डाइविंग ही हम समझ लेते हैं, ठीक है मुझे अभी वो चीज़ का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम ये लोग स्कूबा डाइविंग के लिए पहाड़ों के ऊपर जा रहे थे। जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने के वैसे चलते हुए जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उनको गाड़ियाँ मिलने वाली थी, ठीक है, इसलिए वो चलते हुए जा रहे थे। तो हम वांग जी को देखते, वांग जी और विंग दोनों पीछे चल रहे थे। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे चल रहा था और विंग से कहता है तुम ठीक हो ना, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। विंग वांग जी के कान के ऊपर बाइट कर देता है। वांग जी कहता क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम बोल रहे हो कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही और ऊपर से तुम्हें समझ में आ रहा है मैम को पता चल गया तो वांग जी कहता है ये बात तो हम दोनों के बीच में है ना, उसे कैसे पता चलेगी। विंग कहता तुम उसे चीट कैसे कर सकते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता है क्यों, तुमने मज़ा नहीं किया था क्या, तुम्हें भी तो पसंद आया था जब मैं तुम्हारे करीब। विंग कहता तुम चुप रहो। वांग जी कहता कैसे चुप रह सकता भरा, आखिरकार तुम मेरा नाम जो ले रहे थे लान वांग जी ऐसे तुम ही तो बोल रहे थे, मैं थोड़ी ना बोल रहा था। विंग कहते तुम, बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद वो विंग के कमर को टाइटली मतलब विंग के पैरों को टाइटली पकड़ता है और वो आ चुके थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों के साथ वो पहाड़ों के ऊपर ही गाड़ियाँ चलती है, वो कार थी गाड़ी थी जो भी थी भाई, उस गाड़ी से वो लोग जाना स्टार्ट कर देते। पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। पहुंचने के साथ साथ सब लोगों के पास सब लोगों को वहाँ पर लाया जाता है। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि चलो आ जाओ सब लोग, ऐसे वो कहते हैं। सब लोग पूछने के बाद वहाँ पे सब लोगों से पूछा जाता है कि किसको जो ना ये करना आता है, पैराशूट को हैंडल करना आता है, सब लोगों से पूछा जाता है। जिसके बाद सब लोग कहते हैं कि हाँ मुझे आता है। तभी मैं कहता है वांग जी यार मैं मैक्स के साथ जाऊँगा। तो मैक्स कहता है क्या, तो वो कहता है तुम मेरे साथ आएगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो कहता है अबे यार अब कुछ पलो बाद में मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो रहने ही वाली हूँ, उसके साथ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी दोस्तों के साथ तो मैं दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, तो मुझे तेरे साथ जाना है। मैक्स कहता बट विंग किसके साथ जाएगा। तो मैं कहता ऑफकोर्स वांग जी के साथ जाएगा, वांग जी तो ले लेगा ना उसे। तो वांग जी कहता और विंग कहता ये क्या मुसीबत है मैम, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैम मुझे वांग जी के ऊपर थ्रो कर रही है करके, बट ऐसा वो क्यों करेगी, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है ना। विंग को ये भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी कहता है आ जाओ। और उसके बाद उन लोगों को पैराशूट लगा दिया जाता है। देन उसके बाद वो लोग पीछे पीछे जा रहे थे। वांग जी हैंडल करता है हर सिचुएशन को और विंग सामने था। विंग को तो डर लग रहा था भाई उसको सामने क्यों रखा, उसे पीछे रखना चाहिए था, बट वांग जी पीछे से उस सारी चीज़ों को हैंडल करने वाला था, इसलिए उसे पीछे रखा गया था। इसके कारण विंग हाथ हो गई। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी का था तुम्हें डर लग रहा है। विंग का था हाँ।
और मुझे कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग कहता हाँ हाँ ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी पीछे पीछे जाकर भागते हुए, जैसे होता है ना कि वो पहाड़ों से छलांग मार देता। विंग कहता ओ नहीं 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 मैं गिर जाऊँगा। ऐसे विंग को डर लग रहा था। विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद करे हुए था। सब लोग चिल्ला रहे थे और उड़ रहे थे, कहा जाए तो पैराशूट की मदद से आसमान के अंदर। जहाँ पे वांग जी कहता विंग अपनी आंखें खोलो, विंग विंग अपनी आंखें खोलो। विंग कहता नहीं 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 नहीं। वांग जी कहता देखो ना विंग कितना खूबसूरत नजर आया, देखो। विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। विंग कहता वाह ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहता है कहा था ना, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो ऐसे ही उड़ने लगते हैं। करीबन 15 से 20 मिनट ऐसे ही उड़ने के बाद आखिरकार वो लैंड करते हैं। धीरे धीरे वो लैंड हो रहे थे। एंड देन उसके कारण लैंड होते हुए जो ना विंग तो भाई ज़मीन पर सो जाता है, जिसके कारण वांग जी उसके ऊपर सो जाता है और पूरा बलून उन दोनों को पूरा रैप कर चुका था। और वहाँ पे जो हेल्पर लोग थे वो जल्दी जल्दी वहाँ पर आकर वो सारी चीज़ों को हटा रहे थे। इस कारण वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग को समझ में आ रहा था कि वांग जी क्या करना चाहता है करके। पर विंग अपने आप को थोड़ा सा दूर पुश करता है, क्योंकि अभी ये दिन दहाड़े की बात थी भाई, रात की बात नहीं थी। इसलिए विंग वांग जी को पुश करता है, जिसके बाद वांग जी बस एक स्मग करता है। एंड देन उसके बाद वहाँ से बलून हटा दिया जाता है। उसके बाद वो लोग जो वहाँ पे कार्स थी उनके साथ जाने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग होता ना जो होता है ना वो रोप को लटक कर हम यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। यार सच में मैं ना इतने सारे मैंने चीज़ें करके रखी है, बट मुझे उन सारी चीज़ों के नाम याद नहीं आ रही भाई, क्या चीज़ है। देखो मेरे को सही समय पर कोई चीज़ याद नहीं आती, चाहे तो मैंने सब कुछ करके रखा है देखो। हाँ फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका। जो पहाड़ों के बीच में ना यहाँ से वहाँ रोप लाइटिंग ने यहाँ से वहाँ ऐसे रस्सी लगा के रखते हैं, और उसके जैसे हमें होता ना एक हैंडल दिया जाता है जिसे पकड़कर हमें बस यहाँ से वहाँ ऐसे जाना पड़ता है। वो हमें धक्का देते सर से हम चले जाते हैं। याद नहीं आ रहा है मुझे, बट आप लोग समझ जाओगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो वो एक बड़ी सी रोप है ना, यहाँ इस पहाड़ से उस पहाड़ तक लगी हुई होती है, और हमारे हाथ में एक हैंडल दिया जाता है, और हमें जो है ना एक सीट की तरह भी हमें बांध कर भी वहाँ पर भेजा जाता है, जिसके कारण अगर हमारे हाथ से वो हैंडल गिर जाता है नीचे, तो जिससे हम उस चीज़ से लटके हुए रहते हैं, सेफ्टी के लिए वो रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे सब लोगों को दी जा रही थी। विंग को तो डर लग रहा था भाई उस पहाड़ को देखकर, पर यहाँ पे सिंगल ही जाना पड़ता है, डबल कोई जा नहीं सकता है, इसलिए वहाँ पर सब लोगों को एक एक करके भेजा जा रहा था। सब लोग एक एक करके जा रहे थे। विंग तो डर रहा था, विंग को डर लग रहा था। वांग जी कहता विंग तुम जाओ, मैं आता हूँ उसके बाद। जहाँ पे मैं कहता हाँ विंग जाओ जाओ जाओ। उसके बाद विंग को भेजा जाता है। विंग लाइक नहीं 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 मैं मर जाऊँगा मर जाऊँगा ऐसे करके। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जिस कारण विंग के फेरोमोन्स डर के जो होता ना रिलीज़ हो रहे थे पूरी तरह से, वांग जी उसे महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि हमारा मैक्स कहता विंग शांत रहे सब ठीक है। और विंग को भेज दिया जाता, जहाँ पे विंग अपनी आंखें बंद करे जा चुका था, क्योंकि विंग को डर लग रहा था। उसके बाद सब लोग एक एक करके जाना स्टार्ट करते थे, और वो लोग अब आ चुके एक दूसरी पहाड़ी के ऊपर। वहाँ से जाने के बाद उतना एक बड़ा सा ये था बीच टाइप एरिया, उधर नीचे जाना था उन लोगों को चलकर, और बीच टाइप एरिया पे आ चुके थे। और वहाँ पर बहुत सारे जो ना ऐसे घर बने हुए थे, वो भी जो ना जंगल के पेड़ों पौधों से ही वहाँ पे घर बनाए गए थे। बीच का जो इन्वायरमेंट जो था ना वहाँ पे क्रिएट किया गया था पूरी तरह से, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे ना वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है ना वो कर रहे थे, कहा जाए तो ये लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं। देन वो सामने की तरफ देखते, एक क्रूज़ जो होता है ना, एक शिप होता है ना बड़ा वाला, वो वहाँ पर खड़ा था, और वो लोग अंदर जाते हैं। जहाँ पे अंदर जाने के बाद सब लोग अंदर जा रहे थे साथ साथ में, जहाँ पे मैं और वांग जी थे, हमारे शाओशान एंड शुयांग था, वेनचाओ एंड हमारी लूसी थी, एंड हमारा न्यूज़ एंड वेनिंग था, और हमारा मैक्स एंड विंग था। वो सब लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद उन लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों के लिए कमरे ऑलरेडी रेडी है करके आप चाहिए, क्योंकि आज इन लोगों की रात के टाइम पे क्रूज़ पार्टी होने वाली थी, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए थे। और वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते। 5 लोगों के बराबर 5 कमरे थे, जहाँ पे विंग कहता ओ माय गॉड लानवंग जी ने तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। तभी मैक्स विंग के पीछे कहता ओ माय गॉड लानवंग जी ने तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। विंग कहता मैक्स कहता क्या, हाँ तेरी आंखों में तो साफ साफ नजर आ रहा है यार, तू सच में उससे इतना प्यार करने लगा है। विंग कहता मैक्स कहता क्या यार, तो जब भी उसे देखता है तो तेरी आंखें हमेशा चमचमाती रहती है। विंग कहता मैक्स कहता क्या यार, तू बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है, मेरा नाम मुझे पता है, हाँ मुझे मत सिखा समझाना। तो विंग कहता तो मेरा दिमाग मत खराब कर, पर मैक्स मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैक्स कहते क्या गड़बड़ लग रही है। तो विंग कहता यार तुझे लगता नहीं है क्या मैं बार बार मुझे वांग जी की तरफ पुश करी, क्या मैम को कुछ पता है। मैक्स कहता है सीरियसली ब्रो, हाँ तूने भी मुझे नहीं बताया था, मुझे अंदाज़ा लगाना पड़ा तब मुझे पता चला था, उसे कैसे पता चलेगा। हाँ तूने तो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से छुपा के रखा था, अब मैं तुझे नोटिस करता हूँ इसलिए मुझे पता है, बट मैम अपने बंदे के साथ ही खुश है तो वो कहाँ नोटिस करेगी। विंग कहता हाँ ठीक है। देन वो लोग कपड़े पहन लेते। कपड़े पहनने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं।
सब लोग साथ में आते हैं, सब लोग पांचों कपल वहाँ से निकल चुके थे, ठीक है। वांगजी और मैक्स कोई विंग और मैक्स कोई कपल नहीं है, याद रखना गाइस, ठीक है। वो लोग सब लोग निकल चुके थे। वहाँ पे एक अटेंडेंट था, उन लोगों को लेकर जाने लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट होता है ना वांगजी ने की थी, क्योंकि वांगजी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। सारी अरेंजमेंट वांगजी ने की थी, इसलिए वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन लोगों को टेबल दिया जाता है जहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था। ओमिका सैनल फास्ट डांस कर रहे थे। तो वो जो वहाँ का ये था क्रूज का बोरी सॉरी, जो उन लोगों को हैंडल कर रहा था, वो बताया कि चाहिए आप लोग भी डांस कीजिए। इसके कारण ये लोग कहते कि ठीक है। और ये पांचों लोग वहाँ पे डांस करने के लिए जा चुके थे, ठीक है। पांचों लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। तभी पार्टनर चेंज करने की बारी आती है। उसके बाद पार्टनर चेंज हो रहे थे। आखिरकार सही पार्टनर एक दूसरे के पास आ चुके थे। मतलब हमारे वांगशान एक दूसरे के पास थे और मैक्स और मैमा एक दूसरे के पास थी। मैक्स एंड मैमा एक दूसरे से डांस कर रहे थे। तभी हमारा वांगजी डांस करते हुए जो ना विंग को थोड़ा ऐसे दूर लेकर जाता है। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है कुछ भी तो नहीं, डांस कर रहा हूँ। विंग कहता हम सब लोगों से दूर क्यों है? हाँ। वांगजी कहता क्यों, तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना है क्या? ऐसे तो वांगजी विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को अपने तरह बिल्कुल करीब खींचता, जिस कारण उन दोनों का फेस बिल्कुल क्लोज था। तभी न्यूज़ कहता वेनिंग, वो उन दोनों को देख तो वेनिंग देखता है और कहता ये क्या कर रहे हैं? हाँ। ऐसे वो एक देखने लगते हैं, जहाँ पे वो मैमा को देखते हैं। मैमा जो मैक्स के करीब जाने की कोशिश करी थी, जहाँ पे कहती ये यहाँ पर क्या चल रहा है, और जहाँ पे वन चाओ चस कहता है ये दोनों ये क्या कर रहे हैं। तभी शाओशान एंड शोयंग इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों कपल को देखते, ये उल्टा सिल्टा क्या चल रहा है उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैमा मैक्स के करीब जा रही थी, जहाँ पे मैक्स होता है ना उसे चिढ़ा रहा था कि बंदरिया कहकर। जहाँ पे मैमा उसे मारे जा रही थी, जहाँ पे मैक्स कहता अच्छा तो मुझे मारेगी। हाँ ऐसे कहते जो मैमा को उठा लेता है। मैमा कहते अरे मैक्स छोड़ना मुझे, छोड़ मैक्स। पर मैक्स छोड़ता नहीं और मैमा को उठाकर पटकने लगता है। उठाकर होता है ना सीधा चेयर के ऊपर जोर से थ्रो कर देते, जिसका मैम कहते ओ माय गॉड मेरी कमर, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कहते मैम उठती और मैक्स के पीछे भागने लगती है। जहाँ पे शाओशान, शुयांग एंड हमारा वेन चाओ एंड लूसी एंड हमारा न्यूसन एंड वेनिंग सब लोग देखने लगते कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग सोचने लगते क्योंकि भाई अलग ही चल रहा था यहाँ पर। इसलिए जहाँ पे वांगजी और विंग को देखते दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर, विंग कहता कोई हमें देख लेगा, ऐसा मत करो। वांगजी कहता क्यों, मैम को पता है ना, मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? फिंक तक क्या मतलब है? तो वांगजी कहता है मैम को पता है मैं तुम्हारे साथ डांस कर रहा हूँ करके। फिंक तो जो हम दोनों के बीच। वांगजी कहता तो क्या हुआ हम दोनों के बीच में? विंग वांगजी को देखता है तो वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है एंड देन उसके बाद वांगजी विंग को लेकर जाना। विंग कहते कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो, वहाँ पार्टी चली। वांगजी कहता है चलो मेरे साथ, और वांगजी विंग को खींचते हुए लेकर आता है। और वांगजी एक वेटर से पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है, वो बता देता है। जिसके बाद विंग कहता है वॉशरूम क्यों? तो वांगजी सीधा विंग को वॉशरूम में लाने के बाद विंग को वॉशरूम में ही पुश करता है। देन उसके बाद विंग को किस करने लगता है। विंग पूरा हैरान हो चुका था, बट वांगजी विंग को वॉशरूम में ही कुछ बोल रही हूँ गाइस, किस वो करे जा रहा था, ठीक है। अंदर धीरे धीरे हमारे वांगजी का हाथ विंग के बॉडी के ऊपर चलने लगा। वांगजी रुको वांगजी, ये सही नहीं है, मैंने देख लिया तो हम वहाँ पर नहीं है वांगजी, ये मत करो वांगजी। वांगजी तो मुझे पता है विंग तुम्हें पसंद आ रहा है, मेरा छूना मेरा टच करना तुम्हें सब कुछ पसंद आ रहा है विंग, मुझे सब पता है। ऐसे कहते वांगजी फिर से विंग को करने लगता है। देन उसके बाद वांगजी विंग के पैंट के अंदर अपने हाथ को घुसा देता है। देन विंग को होता है अपने उंगलियों से प्रिपेयर करता है। विंग कहते नहीं वांगजी ये सही नहीं रहेगा वांगजी। पर वांगजी बिल्कुल भी नहीं सुनता। विंग ने वांगजी के शोल्डर के ऊपर अपने सर को रख दिया था। वांगजी अपने हाथों का कमाल दिखा रहा था एंड इसके कारण विंग पूरा रिलीज हो जाता है। जहाँ पे वांगजी अपने हाथों में दिखाते कहता देखो कितना आसान था ना। विंग तुम सच में पागल हो। ऐसे कहते विंग वांगजी को घूरने लगता है, पर वांगजी के फेस के ऊपर एक काविंग सी स्माइल थी। देन उसके बाद वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि विंग तुम तो शांत हो चुके हो, पर मुझे भी शांत होना। विंग कहता क्या मतलब है? तो वांगजी कहता क्या तुम मुझे शांत नहीं कराओगे? हाँ। विंग कहता मुझे नहीं करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वांगजी कहता अगर तुमने मुझे शांत नहीं कराया तो मैं इस वॉशरूम से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। विंग कहता नहीं मैं। वांगजी कहता विंग प्लीज़ हेल्प मी। ऐसे कहते वांगजी अपने पैंट को नीचे करता है। दैन अपने लिटिल लॉइन को जैसे ही दिखाता विंग का मुंह बड़ा हो चुका था। वांगजी कहता ओके विंग ये बहुत बिग है, आई नो दैट, बट फिर भी इस बिग चीज़ को तुम्हें तो अपने माउथ में लेकर इसे सेटिस्फाई कराना होगा। फिर वांगजी मैं नहीं। जहाँ पे वांगजी कहता विंग तुम्हें ये करना होगा बेबी। विंग वांगजी को घूर के देखने लगता है। वांगजी कहता विंग नहीं। वांगजी कहता अच्छा नहीं क्या, तो ठीक है, तो तुम्हारे पास तो वो है ना, मैं तुम्हारे अंदर एंटर। विंग कहता नहीं। तो वांगजी कहता क्यों? विंग कहता मैं पूरा मैसी हो जाऊँगा। वांगजी कहता तो इसलिए तो तुम्हें मैसी नहीं करना था, इसलिए मैंने शांति से तुम्हें ऑप्शन दिया था, बट तुम। विंग कहता ओके। विंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। देन उसके बाद वो वांगजी का लिटिल लॉइन को देखता एंड विंग बस कहता ये सारी चीज़ें मैंने ड्रीम में देखी थी,
पता नहीं मेरे सडनली सारे ड्रीम क्यों पूरे होने लगे हैं। ऐसे करके विंग को समझ भी नहीं आता और विंग अपने माउथ में लेता है, बट वांग जी उसके बालों को ग्रैब करता है। उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ मुचू स्टार्ट हो चुका था, समझ जाओ गाइस, ठीक है। विंग अपने माउथ से उसे रिलीज़ करने के बाद उसके बाद वांग जी और विंग दोनों बाहर आ चुके थे। दोनों जैसे ही बाहर आकर अपनी अपनी जगह पर जाने लगते हैं तो हमारे तीनों कपल उन दोनों को देखने लगते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं मैक्स एंड मैमा को, जहाँ पे वो दोनों बालकनी में खड़े हुए थे। उन दोनों के हाथ में ड्रिंक्स थे, वो ड्रिंक को पी रहे थे। जहाँ पे मैम मैक्स से पूछती है कि क्या तुमने अभी भी अपने लिए ओमेगा नहीं ढूंढा। मैक्स कहता है जब मिलना होगा तो मिल जाएगा, ज़बरदस्ती क्यों करूँ मैं खुद के साथ। तो मैम कहता है ओ तुम्हें कैसा ओमेगा चाहिए वैसे। तो मैक्स कहता है बस चिल होना चाहिए, वो मेरी फीलिंग्स को समझे, मैं उसकी फीलिंग्स को समझूँ, एंड देन हम दोनों एक दूसरे के साथ हो। तो मैम कहता है ओह अच्छा। मैक्स कहता है वैसे तुम्हें वांग जी कैसे पसंद आ गया, मुझे अभी तक समझ भी नहीं आया। तुम दोनों साथ में सडनली तुम लोगों ने ये प्लान बनाया और अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि तुम दोनों पार्टनर हो करके, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। तो मैम कहता है क्यों, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है मुझे क्यों क्या प्रॉब्लम होगी, बस मुझे जानना था आखिरकार तुम दोनों साथ में कैसे आ गए सडनली। तो मैम कहते हैं बस आ गए। जहाँ पे मैक्स उसे देखने लगता है तो मैम कहता है क्या तुझे जेलसी तो नहीं हो रही है ना कि मैं किसी और के साथ हुई। तो मैक्स कहता है मुझे क्यों होगी जेलसी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और विंग भी। तो मैम जस्ट कहते बस बेस्ट फ्रेंड। तो मैक्स कहता है हाँ क्यों। मैम कहता है तो हमेशा मुझे बेस्ट फ्रेंड ही क्यों समझता है। तो मैक्स कहता है तो क्या समझूँ। तो मैम उसे देखती है और कहते हैं तुझे कुछ समझ भी नहीं आता कि मैं हमेशा क्या कहना चाहती हूँ। तो मैक्स कहता है मैं समझा नहीं। तो मैम मैक्स के करीब जाती है और सीधा लिप्स पे किस कर देती है, जिसके बाद मैक्स की आंखें बड़ी हो चुकी थी। मैं कहते कि अगर इसके बाद भी तू समझा नहीं ना तो सच में तो एक नंबर का डफर है, मेरा बस चले ना तुझे मैं इस शिप से बाहर फेंक दूँ। ऐसे करके मैम अंदर जा चुकी थी और अब हम तीनों को देखते, तीनों शॉक, मतलब हमारे तीनों कपल शॉक थे कि ये यहाँ क्या हुआ। जहाँ पे हमारा मैक्स तो उससे डबल शॉक था। मैक्स कहते ये क्या था। हाँ, जहाँ पे हम मैम को देखते, मैम पूरी मतलब उधर इतना बड़ा एक्शन ले लिया था। मैम तो भाई ब्लश कर रही थी, उसे समझ भी नहीं आता उसे कहाँ मुँह घुसाना चाहिए कहाँ नहीं। इसलिए जैसे उसे वांग जी नजर आते वो वांग जी का हाथ पकड़ते, वांग जी मेरे साथ चलो, ऐसे तो वांग जी को लेकर चली जाती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट मैम क्या हुआ, फिर मैम जल्दी जल्दी वांग जी को लेकर जाते हैं। देन वो दोनों साइड में बालकनी में आते हैं। मैम उसे हक कर देती है और कहते मैंने वो ऐसे कहते जिन्होंने मैम वांग जी को बताने लगती है। जहाँ पे वांग जी मैम को ऐसे सहला कर ट्रीट कर रहा था। भाई हाँ समझ गया सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करो, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट उसने मेरे से दोस्ती तोड़ दी तो जो चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा और दोस्ती थी वो भी चली जाएगी। वांग जी उसे समझाने लगता है, वो धीरे धीरे समझा रहा था। अब दूसरी तरफ विंग को देखते, विंग जब मैंने वांग जी को जल्दबाजी में लेकर गया था तो विंग का भी ध्यान जा चुका था। तो विंग ना चाहते हुए उन लोगों की तरफ ध्यान दे रहा था। जब मैंने उसे हक किया, वांग जी कैसे उसे कंसोल कर रहा था, वो सारी चीज़ें विंग को थोड़ा सा हर्ट महसूस कराती है। और विंग कहता ये दोनों तो कपल है और मैं उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं, वो दोनों दोस्त हैं दोस्त। ऐसे कहते विंग मैक्स के पास मैक्स क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। मैक्स कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, चल पार्टी में चलते हैं, कुछ खाते हैं। विंग कहता है हाँ बट तेरा फेस इतना क्यों उजड़ा हुआ है। मैक्स कहता है कुछ नहीं यार। ऐसे कहते मैक्स अंदर आ चुके थे। वो दोनों अंदर आने के बाद पार्टी को एंजॉय करते हैं। बट हमारे तीनों कपल लाइक ये हो क्या रहा है उनके मन में चल रहा था, वो समझ नहीं पाते। तभी न्यू सैन कहता है आइडिया। वो कहता है किस तरह का आइडिया है न्यू सैन विन्नी की तरफ देखता है और कहता है कि अब अगर इन दोनों के बीच में, इन लोगों के बीच में कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है ना, ड्रिंक करके सब कुछ सामने आ जाएगा, चलो। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वो लोग होता है सब लोग पांचों कपल एक जगह पर आ चुके थे। जहाँ पर मैं वांग जी से तो मतलब वांग जी बोली हमारे मैक्स से नज़र मिला ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैं तो धड़ाधड़ ड्रिंक करे जा रही थी। और विंग भी ड्रिंक कर रहा था। लाइक विंग को गुस्सा आ रहा था कि वांग जी और मैं इतनी करीब क्यों है, बट विंग को इतना तो पता था कि वो दोनों बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड करके, इसलिए विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने फ्रेंड को चीट कर रहा है। इसलिए हमारा विंग भी पीते जा रहा था और दूसरी तरफ हमारा मैक्स लाइक शॉक के कारण मैंने उसके साथ ये कैसे किया, मैं तो वांग जी की गर्लफ्रेंड है ना, वो ऐसे कैसे कर सकती, उसे मुझसे कब प्यार हुआ। मैक्स के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैक्स भी पीते जा रहा है और दूसरी तरफ वांग जी बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। तो न्यू सन देखते हैं भाई वांग जी तो पी नहीं रहा, ये तो साधु संत बनकर बैठा हुआ है। अगर ये लोग पियेंगे नहीं तो अपनी रियलिटी कैसे एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए जो हमारा न्यू सन जो था ना, वो अपने जो उसके बाद जो रिंग थी ना, रिंग के अंदर ना उसके रिंग के अंदर एक पाउडर होता था जो हमेशा जो है ना हमारे वेनिंग को काबू में लाने के लिए काम आता था। इसलिए हमारा न्यू सन एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वो पाउडर मिला देता है, जिसके बाद हमारे वांग जी को दे देता है। जहाँ पे वांग जी उसे पीता है तो वांग जी भी नशे में हो चुका था। और यहाँ पे अब देखते हैं चारों हमारे कैरेक्टर नशे में थे और हमारे 6 कैरेक्टर उन लोगों से पूछते हैं। वी उशियान, विंग कहता बोलो वेनिंग कहता क्या
तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ 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 मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? वो कहता बट तू ठीक नहीं लग रहा यार। विंग कहता मैं तो ठीक हूँ, मैं तो परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे मुझे क्या होगा? मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो परफेक्टली फाइन हूँ, ऐसे वो कहने लगता है। जिसके कारण हमारा जो वांग जी भी कहता है सब फाइन है, ऐसे वो धीरे धीरे कहना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कुछ पल तक, एक दूसरे को देखते। जब ही न्यू सैन कहता है वांग जी कहता है न्यू सैन कहता है कि तू विंग को पसंद करता है? वांग जी विंग को देखता है, विंग भी वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है करता हूँ। क्यों? क्या ये तुझे पता चल रहा है न्यू सैन लाइक शॉक। वेंचिंग नहीं यहाँ पर मैं नहीं है, सॉरी मैं नशे में है, ठीक है। तो लूसी, वेंचाओ, शाओशेन, शुयांग सब लोग शॉक। क्या तू विंग को पसंद करता है? पर तू तो मैम का बॉयफ्रेंड है ना? तो वांग जी कहता फेक बॉयफ्रेंड। तो फेक समझा नहीं? तो फिर मैं उठ के कहता मैं बताती हूँ। वो ना मैं मैक्स को पसंद करती हूँ, बट मैक्स मुझे पसंद नहीं करता। मैक्स मुझे हमेशा दोस्त कहता था। तो मैं वांग जी और मैं कॉलेज के टाइम में, तुम लोगों को पता है ना, वांग जी और मैं एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बट मुझे वांग जी की फीलिंग पता थी। वांग जी हमेशा से विंग को पसंद करता था, मुझे पता था, इसलिए मैं वांग जी के पास गई और उसके सामने मैंने ये आइडिया रखा, क्योंकि वांग जी भी विंग को पसंद करता था, वो विंग को चाहता था, बट विंग कभी उसके हाथ ही नहीं आया। इसलिए वांग जी और मैंने साथ में मिलकर ये प्लान बनाया और उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओमेगा अल्फा होने का ड्रामा किया और उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आए, जिससे वांग जी विंग को अप्रोच करेगा और विंग के दिल में जगह बनाएगा, और मैं मैक्स को अप्रोच करूँगी और उसके दिल में जगह बनाऊँगी। बट मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैक्स तो मुझे अभी भी दोस्त ही समझता है। मैक्स ऐसे कहते जो ना हमारी मैम मैक्स के कॉलर को खींच करके हिलाने लगती है और कहते हैं मैक्स मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ना, मैक्स आई लव यू ना, मैक्स मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैक्स मामा को देखते कहते मेरा सर घूम रहा है मामा, तुम मुझे पसंद करती हो, बट तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। मामा कहते मैं कैसे बताती, तुम हमेशा मुझे दोस्त ही तो समझते थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैक्स कहता ओ मामा कहता मैक्स आई लव यू ना, मैं तुम्हें बहुत वक्त से पसंद करती हूँ, बहुत वक्त से। मानती हूँ कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड है, बट चाइल्डहुड तो चला गया ना। हाँ मुझे फ्रेंड नहीं रहना, मुझे तुम्हारा ओमेगा बनना है मैक्स, समझो ना। मैक्स उसे देखता है और कहता है तुम्हें मेरा ओमेगा बनना है? वो कहता है हाँ मुझे बनना है प्लीज़। तो मैक्स कहता है तो बन जाओ ना। मैं कहते सच में? तो मैक्स कहता सच में। तो मैं सीधा मैक्स को किस कर दी थी, जिसके बाद मैक्स बस स्माइल करता है, वो भी किस बैक करता है। मामा कहता है सच में मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ ना? तो मैक्स कहता है हाँ। तो मामा कहते फिर चलो चलते हैं। तो वेंचो कहते कहाँ जा रहे हो? तो मामा कहते कमरे में। तभी न्यूज़ कहता अबे उसको सही तरह से कमरे में लेकर जाना, वरना ऐसा ना हो कि वो किसी और के कमरे में जाए। चल जाओ। उसके बाद वो लोग चल जाते हैं, जिसके बाद विंग को देखते हैं और कहता विंग कहता तो न्यूज़ कहता तू भी तो वांग जी को पसंद करता है ना? विंग कहता हाँ ये सीक्रेट है, ये किसी को नहीं बताना है, ये सीक्रेट है। वो कहता सीक्रेट? तो विंग कहता सीक्रेट है, मैं वांग जी को पसंद करता हूँ, ये सीक्रेट है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मामा को बुरा लगेगा पूरा। तो वो न्यूज़ कहते तूने सुना नहीं क्या? वांग जी और मामा दोनों ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि वो अलग अलग इंसानों को पसंद करते थे। विंग कहता ड्रामा? वांग जी कहता ड्रामा कर रहे थे। विंग कहता तुम बहुत बुरे हो। वांग जी कहता विंग कहता मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वांग जी कहता मैं भी करता हूँ विंग, मैं तो बहुत वक्त से पसंद करता हूँ विंग, आई लव यू। जिसके बाद न्यू सैन कहता है दूर दूर से आई लव यू बोलोगे क्या? न्यू सैन एंड विंग दोनों आते हैं और विंग की और वांग जी की चेयर को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं और कहता है किस करो। विंग कहता किस? वांग जी कहता किस। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग कहता है ओह माय गॉड ये कितना अलग टूर था सच में। वांग जी ने विंग के साथ ये सारी चीज़ें करने के लिए सब कुछ किया और ऐसा है तो बढ़िया है, चले इन दोनों को भी कमरे में छोड़कर आ जाते। इसके बाद
न्यू सन एंड वेनिंग वो दोनों जाते हैं और वांग जी को उस कमरे में छोड़कर आ जाते हैं और विंग को भी सेम कमरे में। और हमारे मैक्स और मैमा के साथ भी सेम कंडीशन हो चुकी थी, वो भी एक ही कमरे में थे और एक कमरे में और नशे में होने के बाद फीलिंग्स कन्फ्यूज करने के बाद क्या होने वाला था गाइस, आप सोच सकते हो ना। अभी हम मैक्स की तरफ देखते हैं। मैक्स कहते हैं तुम सच में मुझसे प्यार करती हो मैमा? मामा कहते बहुत वक्त से करती हो डफर, मैं कितनी बार तुम्हें बताना चाहती थी पर मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला, मुझे डर लगता था। तो मैमा ऐसे कहते हैं तो मैक्स कहता ओ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, ऐसे कहते हो ना। मैक्स मैमा के कपड़ों को उतारने लगता है। मैमा कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ मैक्स, प्लीज़ मुझे तुम अपना बना लो प्लीज़। मैमा ऐसे कहते हैं तो मैक्स कहता मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, तुम चुड़ैल हो। तो मैमा जस्ट कहते तुम मुझे ये मत पुकारा करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैक्स कहता सॉरी तुम अब मेरी हो, ऐसे कहते मैक्स मैमा को बेड पर फेंक देता है। मैमा जस्ट लेट कहता मैक्स मेरे पास आओ ना। मैक्स उसके पास चला जाता था। मैक्स मैमा के ऊपर आता है, मैमा को किस करने लगता है और उसके बाद मैमा के नेक के ऊपर किसेस करने लगता है। आखिर में उसके चेस्ट के पास आने के बाद वो जो हुक निकाल देता है, हुक निकालने के साथ वो मैमा के बॉडी को देखता है। मैमा श्योर माय, याद रखना आज के बाद बस तुम मेरी होने वाली हो। मैमा कहता तुम्हारी, बस तुम्हारी। देन उसके बाद उन दोनों के कमरे के अंदर सेंट फैल चुकी थी और मैक्स के हैंड्स मैमा के बॉडी के ऊपर घूम चुके थे, मैमा के बॉडी से कपड़े अलग हो चुके थे। देन हमारे मैक्स का लिटिल लॉन मैमा के अंदर आ चुका था और बस मोर्निंग की आवाज़ें थी। अब दूसरी तरफ हमारे वांगशन की तरफ आ जाते। वांग जी और विंग कमरे में आ चुके थे, वो दोनों बिस्तर पे लेटे हुए थे और जहाँ पे वांग जी का सर दूसरी तरफ से था और विंग का बीच में बेड था, विंग दूसरी तरफ से सोया हुआ था, वांग जी दूसरी तरफ। इसके कारण उन दोनों के फेस बिल्कुल होता ना एक दूसरे के करीब ही थे, जहाँ पे विंग्स और वांग जी दोनों सीलिंग को देख रहे थे। वांग जी कहता तुम भी मुझसे प्यार करते हो विंग? विंग कहता मैं भी मतलब क्या तुम भी? तो वांग जी कहता ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग कहता मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड को चीट कर रहा था करके, बट अब देखो ना सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वांग जी कहता हाँ और मैं तुमसे? विंग कहता मैं तुमसे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है तो विंग भी वांग जी की तरफ देखता है। देन दोनों किस करते हैं। हाँ वो दोनों किस कर रहे थे, थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन वाला ही किस था कहा जाए तो, वो दोनों किस कर रहे थे। देन उसके बाद वांग जी जैसे होता है ना उड़ जाता, उड़ने के बाद वो विंग के ऊपर आता है और टर्न होकर आता है विंग के ऊपर। ऊपर आने के बाद कहता अब तुम बस मेरे हो विंग, बस मेरे। विंग कहता हाँ और तुम मेरे, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी के हैंड्स भी विंग के बॉडी के ऊपर चलते हैं। देन विंग के बॉडी से खाली कपड़े ज़मीन पर थे एंड देन उसके बाद वांग जी का लिटिल लॉयन हमारे विंग के अंदर था। विंग बस मौन कर रहा था और इन लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा था। हम हमारे 6 कैरेक्टर को देखते, वो आवाज़ें सुनते हुए कहता ओह माय गॉड ये तो कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे गाइस। तो न्यू संग था अब ये लोग इतना कर ही रहे तो हम क्यों पीछे हटे, हमारे पास भी तो हमारा पार्टनर है ना, और वैसे भी हमने तो जोड़ी बना दी है, आगे जो होगा सुबह देखा जाएगा। ऐसे कहते ये लोग भी चले जाते, ये लोग भी अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर चुके थे। हाँ फिर यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी थी, हमारा विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है और तुम क्यों यहाँ, फिर से ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। जहाँ पे वांग जी अपनी आंखें खोलता है विंग क्या हुआ है, और वांग जी कहता सर दर्द कर रहा है, क्योंकि वांग जी ने कभी ड्रिंक नहीं करता और सडनली ड्रिंक करेगा तो सर तो दर्द होगा ना गाइस। जहाँ पे वांग जी कहता विंग तुम, विंग वांग जी को देखता है, वो दोनों नेकेड थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को हक करता है और वांग जी कहता विंग कहता तो तुम यहाँ। वांग जी कहता क्या हुआ, तुम्हें कल रात की बात है कोई याद नहीं है? विंग कहता क्या क्या मतलब है? तो वांग जी कहता कल रात की बात। जिसके बाद वांग जी विंग को हक करता है, जिसके कारण विंग धीरे धीरे रिमाइंड करने लगता है कल रात की बातों को। पर तभी वांग जी विंग को फिर से किस करने लगता है। विंग रिमाइंड कर रहा था कि विंग कहता क्या करो, मुझे ठीक से रिमाइंड भी नहीं करने दे रहे हो। वांग जी कहता तुम करो ना, तो ऐसा कहता है। वांग जी विंग के नेक के पास आता है, नेक पे किसेस करने लगता है। तब विंग धीरे धीरे रिमाइंड करने लगता है, सारी चीज़ें ड्रामा सब कुछ उसे याद आ जाता है। उसके बाद विंग कहता ये क्या था? तो वांग जी कहता क्या था विंग? विंग कहता क्या मतलब है तुम दोनों फेक थे करके? तो वांग जी कहता कल रात को तो सब बता दिया, अब मुझे रोको मत। विंग कहता मतलब तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने ड्रामा किया? तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मैं पागलों की तरह, मुझे गिल्ट हो रहा था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे रहा हूँ करके, बट यहाँ पे तो तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। तो वांग जी ऊपर आते कहता अब जो भी हुआ है सब कुछ सही हो चुका है, तो अब एंजॉय करो ना। ऐसे कहते वांग जी अपने फिंगर को विंग के अंदर, विंग नहीं, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। वांग जी के हाथ फिंगर बिल्कुल काम कर रहे थे और जिसके कारण विंग उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। वो गुस्सा होने वाला था वांग जी से, बट अब गुस्सा कैसे हो, यहाँ तो अलग ही रिएक्शन चल रहा था हमारे विंग का। एंड देन
उसके दूसरी तरफ हम मैक्स और मैमा को देखते हैं, जहाँ पे मैमा धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करती है और अपने होता ना कि कंबल को नीचे करते हुए धीरे से देखती है मैक्स को, जहाँ पे मैक्स उसे घूरे जा रहा था। मैमा कहते वो मैक्स मैक्स कहता कि ड्रामा, तुम्हें ड्रामा करने का बहुत शौक है मैमा। मैमा कहती नहीं ऐसा नहीं है। मैक्स कहता अगर तुम सीधे मुंह आकर मुझे बोल देती तो क्या हो जाता। मैमा कहता अगर तुमने मुझे फ्रेंडशिप तोड़ दी होती तो हम दोनों साथ में नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो मैक्स कहता ओह अच्छा ऐसा है क्या, तो अभी भी तुम्हारा क्या होने वाला है, तुम सोच सकती हो। मैमा कहते नहीं। तो मैक्स जस्ट मैमा को जस्ट होता है ना उसके ऊपर से कंबल हटा था, देन मैक्स कंबल के अंदर घुस कर उसके बाद मैमा की बैंड बजना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मैमा कहते मैक्स नहीं 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 मैक्स, बट मैक्स सीधा मैमा के नेक पे बाइट कर देता है, जिसके कारण मैमा बस ज़ोर से चिल्लाती है और मैक्स को टाइटली पकड़ती क्योंकि मैक्स ने सीधा उसे अपना ओमेगा क्लेम कर लिया था, जिसके कारण एंड देन उसके बाद मैमा बस रो रही थी। मैक्स उसे समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें क्लेम इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम बस मेरी रहो, याद रखना तुम कहीं और नहीं जा सकती हो, हम शादी करेंगे। मैमा कहते सच में। मैक्स कहता है नहीं तो क्या, तुम्हें क्या इस टाइम पास के लिए मैंने मार किया है क्या। तो मैमा कहता ओ हाँ बट तुम तो मुझसे। तो मैक्स कहता है अरे डफर कही की मैं भी अपनी फ्रेंडशिप के बीच में लवशिप को नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता गया कि मेरे दोस्तों करके दोस्त। तो मैं कहता ओह। देन उसके बाद ये लोग भी खुश हो चुके थे। उसके बाद ये सब लोग पाँच कपल थे ना गाइस, हाँ 5 कपल, और सब लोग आकर नीचे बैठते हैं। जिसके बाद हमारा न्यूसन खड़ा होता है और हाथ में ग्लास लेते कहता है टन 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 टन। देखिए गाइस हम यहाँ पर आए थे ऐसे और अब बन गए हैं हम ऐसे। यहाँ पे ड्रामा करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सच में। वांग जी कहता सॉरी गाइस मुझे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था, बट क्या करूँ, विंग से मिलने का यही रास्ता था, क्योंकि विंग तो ऐसे मुझसे मिलता नहीं, क्योंकि विंग और मेरी ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी, बट तुम दोनों के बीच में प्यार ज़रूर था, है ना। तो दोनों बस हाँ में सिर लाते हैं। और मैमा और मैक्स बचपन के दोस्त आज बन गए लवर, जहाँ पे मैमा जस्ट कहते हैं न्यू सर के बच्चे चुप रहे तू। न्यू सर कहते क्या, हाँ कपल बन गए और हम लोगों ने इस कपल को बनने में मदद की है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है ज़्यादा उड़ो मत। उसके बाद वो क्रूज शिप ख़त्म होता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से गाड़ियों में बैठकर फिर से जो रोप लाइटिंग करते हुए जो आखिरकार उस पहाड़ तक आ चुके थे। देन उसके बाद वो लोग अपने फार्म हाउस के ऊपर आ चुके थे। फार्म हाउस के अंदर आने के बाद जहाँ पे अब कमरे चेंज होने की बारी आ चुकी थी, जहाँ पे वांग जी अब विंग के कमरे में आ चुका था और मैक्स मैमा के कमरे में जा चुका था। और उसके बाद वो लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ घूमते हैं साथ में ही, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के हाथ को होल्ड करे हुए था, जहाँ पे उसे सपना लग रहा था। जो सपने आज तक देखे थे विंग को अभी भी वो सपना ही लग रहा था। वांग जी उसे कहता है क्या हुआ, तुम हाथों को क्यों देख रहे हो। विंग कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कभी हम साथ हो पाएंगे करके, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी जब मैंने कॉलेज छोड़ा था। वांग जी कहता है बट भगवान कहीं ना कहीं से हम लोग को एक दूसरे से मिला ही देते हैं। विंग बस हाँ में से रिलाते थे और उनकी 4 दिन का जो क्रूज ट्रिप मतलब ये सारे ट्रिप्स थे ना वो पूरे हो चुके थे। आखिरकार सब अपने अपने घर जा रहे थे। वांग जी और विंग लास्ट में बचे थे। वांग जी विंग को उसके घर पे छोड़ते हुए कहता है तो फिर से कब मिले। तो विंग कहता है तुम जब कहो। वांग जी विंग को किस करता है और कहता है ज़रूर। एंड देन उसके बाद विंग भी अपने घर में आ चुका था, जहाँ पे घर में पहुँचने के बाद हमारा क्या नाम है यार यानली विंग को घूरने लगती। विंग क्या हुआ शीजे, यानी कहते वो कौन था। विंग कहते कौन शीजे, यानी कहते जिसने तुम्हें घर छोड़ा हो, जिसने तुम्हें किसके वो शीजे ऐसे कहते। विंग सीधा यानली के मुंह पे हाथ रख देता है। तभी वेन किंग बाहर आते कहता विंग क्या कर रहे हो। विंग कुछ नहीं शीजे कुछ नहीं। जहाँ पे विंग कहता यो शीजे ऐसे मत कीजिए, उन्हें मत बताइए, किसी को मत बताइए। वो कहता वो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा अल्फा। तो विंग कहता तो तभी मैम हमारी यानी जैसे अपने मुंह से हाथ रखते वेन किंग विंग को एक अल्फा मिल गया आखिरकार। वेन किंग क्या, और विंग क्या कौन है वो, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ बताओ। जिसके बाद विंग की खटिया खड़ी हो चुकी थी। इन लोगों ने सब सवाल पूछ लिए थे। देन उसके बाद विंग की फैमिली वहाँ पर थी। एंड देन उसके बाद सब लोग विंग को सवाल पूछ रहे थे। विंग बता रहा था। एंड देन इसके कारण वो कहते वांग जी को कॉल करो। विंग वांग जी को कॉल करता है, जहाँ पे वांग जी विंग हेलो बोल रहा था कि तभी सब लोगों के साथ तुम लानवांग जी बात कर रहे हो, कितनी उम्र है तुम्हारी, क्या करते हो तुम, कि कहाँ से कहाँ मिले हो विंग से, क्या करते हो तुम, कैसे प्यार हुआ, क्या क्या हुआ। लाइक वांग जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे, सब लोग को सवाल आ रहे। वांग जी लाइक अपने फ़ोन को देखते क्या बोलूँ, ऐसे कहते वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी उस फ़ोन को देखे जा रहा है। तभी मैम जस्ट कहते कि आप सब लोग शांत हो जाओगे। सब मैम नहीं गई, हमारी वेन किंग कहते कि सब लोग शांत हो जाओगे, मैं सवाल पूछती हूँ, सब लोग शांत हो जाइए। उसके बाद कहता है हेलो मेरा नाम वेन किंग है, मैं विंग की शाओजी हूँ, तुम समझ सकते हो, और मुझे बताओ तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो क्या नहीं, सब कुछ मुझे बताओ। वांग जी कहते हैं क्यों क्या हुआ है। वो कहता है विंग ने बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो करके, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो करके, तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, बताओ जल्दी से।
तो वांग जी कहता मैं लान वांग जी हूँ, मेरी उम्र 27 है। 27 वो कहता 27 ओके। देन क्या काम करते हो? वांग जी बताता है कि लैंड कॉर्पोरेशन का वो सीईओ करके, एंड वांग जी सब कुछ बताता है, जिसके बाद सब लोग लाइक कहते ओह जब वांग जी हर चीज़ का आंसर दे रहा है विंग को देख कर ओ ओ ओ माय गॉड या ओ माय, ऐसे विंग को इशारे कर रहे थे। विंग लाइक क्या करे, उसकी फैमिली इतनी क्रेजी है हमेशा की तरह। विंग बस देख रहा था। वांग जी लाइक कहते ये क्या चल रहा है, इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्यों आ रही है? जहाँ पे वांग जी थे विंग तुम हो क्या? तो मैं कहते हमारे बहन जी कहते विंग यहीं पर है, वो कहाँ जाने वाला है, हमारे फैमिली मेम्बर है, तो बताओ शादी कब करने वाले? वांग जी कहता हाँ। तो वो कहता है शादी नहीं करनी है क्या, मेरे मेरे प्यारे से विंग का फ़ायदा उठाना है? वांग जी कहते नहीं नहीं मैं शादी करूँगा। वो कहते कब करने वाले हो? वांग जी कहता कर लूँगा। वो कहते कब करने वाले हो, जल्दी बताओ, तारीख डेट सब कुछ बताओ। तो वांग जी कहते ऐसे तुरंत थोड़ी ना होता है। वो कहता हमारी तरफ से तुरंत ही होता है, कल शादी कर लोगे? तो वांग जी कहता ठीक है कर लूँगा। वो कहता पक्का कर लोगे? वांग जी कहता हाँ कर लूँगा। तो वो कहता ठीक है अपनी फैमिली को लेकर आ जाना कल चर्च में। वांग जी कहता हाँ, एंड फ़ोन कट। विंग कहते ये क्या कर रहे हो आप लोग? वो कहते शादी है कल, तुम्हारी शादी की तैयारी करनी है। एंड विंग लाइक बट इतनी जल्दी कैसे तुम, पर उसकी तो बातें सुन लेते। तो कहते चुप रहो, चलो विंग तुम्हारे लिए शादी के लिए कपड़े खरीदने। और लाइक विंग लाइक क्या करूँ समझ में नहीं। विंग फ़ोन भी नहीं लगा पा रहा था वांग जी को, क्योंकि सब लोग विंग के पीछे पड़े हुए थे। और वांग जी कहते शादी कल ही? क्या क्या सच में? ऐसे कहते वांग जी को वांग जी विंग को बार बार फ़ोन करे, लाइक फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। वांग जी कहते क्या क्या सच में? ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था पूरी तरह से। वांग जी वांग जी अपनी फैमिली को जाकर बताता है, जहाँ पे उसकी फैमिली कहते क्या तुम्हें आखिरकार वो ओमेगा मिल गया जिसके पीछे इतने वक्त बच्चे पड़े हुए थे? तो वांग जी कहते हाँ, और कल शादी है। वो कहते क्या तुम लोग ने अपने हिसाब से शादी तय कर ली? तुम लोग शर्म नहीं आती? आजकल की जो पीढ़ी है कि कुछ भी नहीं सुनती है। तो वांग जी कहते हमने नहीं किया, उसकी फैमिली नहीं कर दी। वो कहते क्या बिना फैमिली से मिले हुए? हाँ हमें जल्दी से मिलना होगा। जहाँ पे वांग जी कहते बट कल शादी है अंकल, आपके पास वक्त नहीं है। तो कुरन कहता सच में शादी है? वो कहता हाँ अंकल, उनकी बातों से तो लग ही रहा था। वो कहते कहाँ? वांग जी चर्च का नाम बताता है। वो कहता तो ठीक है कल देखते हैं फिर। इसके कारण वांग जी भी रात भर सो नहीं पाता, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि शादी होगी। बट क्या कर सकते हैं, वांग जी जब नेक्स्ट डे उस जगह पर पहुंचता है, सारी डेकोरेशन सब कुछ, विंग की फैमिली वहाँ पे वेलकम के लिए खड़ी थी। और जहाँ पे वांग जी को देखकर वो ग्रीट करते हुए कहते आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ। आखिरकार विंग के होने वाले हस्बैंड, विंग का होने वाला अल्फा आ चुका है। और विंग के दोस्त भी आ चुके थे। देन उसके बाद उनको तो शौक लग चुका था, भाई कल ही तो भाई इनको छोड़ के चले गए थे और आज ही शादी कर रहे हैं, क्या मतलब इतना फास्ट कैसे हो सकता है? सब लोगों के मतलब अलग ही ये था देखने का व्यू, ठीक है। उसके बाद चर्च में जाते हैं, जहाँ पे वांग जी खड़ा हो चुका था, विंग को लेकर आया जा रहा था, जहाँ पे विंग भी अभी शौक ही था, लाइक सपना उसका सच हो रहा था। मतलब विंग के हर सपने ऐसे सच हो रहे थे, कहीं शौक पोजीशन में ही सच हो रहे थे। और आखिरकार वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ा थे, वो दोनों सामने थे। विंग कहता मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम कंफर्टेबल दोनों, मुझे मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी होगी, तुम बता सकते हो? वांग जी क्या बोल रहे हो विंग, इतने दूर आने के बाद मैं कैसे मना कर सकता हूँ? विंग कहता क्या ज़बरदस्ती हो रही है? वांग जी कहता नहीं, मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ विंग, बहुत वक्त से, आई लव यू। विंग कहता आई लव यू टू। वांग जी जहाँ पे प्रीस्ट कहता है देन प्रीस्ट अपने मंत्र संत्र जड़ता है, एंड देन उसके बाद उन दोनों को एक दूसरे को किस करके शादी को सील करने के लिए कहा जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करके शादी को सील करते हैं, और सब लोग जोर जोर से चीज़ करते हैं। और विंग के हाथ में फ्लावर बुके देते हैं और कहते हैं फेंको फेंको फेंको। जब विंग खड़ा हो जाता है, देन अपने दोस्तों को देखता है जहाँ पे सब लोग खड़े हुए थे, और वो फेंकता है तो सीधा मैक्स के हाथों में आ चुका था। मैक्स लाइक शॉक, भाई उसने हाथ भी नहीं बढ़ाया था, पर फिर भी उसके हाथ में क्यों आया है? जिसके बाद मैक्स मैमा को देखता है, जहाँ पे मैमा थोड़ी ब्लश करी थी, जहाँ पे मैक्स जस्ट मैमा के पास आता है, नीचे झुकता है और कहता है ये तुम्हारे लिए, और विल यू मैरी मी मैमा? मैं बस यस मैक्स। देन उसके बाद भाई वो दोनों साथ में थे। उसके बाद ये थोड़ा क्लम्पी सा उन लोगों का कार्यक्रम होता है। उसके बाद सब जहाँ पे विंग की जो विदाई होती है, जहाँ पे विंग की फैमिली ऐसे रो रही थी भाई, ऐसे रो रही थी कि जहाँ पे विंग लाइक कह रहा था कि कितना फुल ऑन ड्रामा हो रहा है, मैं क्या करूँ? और विंग कहता है वांग जी चलो जल्दी चलते। तब भी जो है ना हमारी वेंची का कहते देख वांग जी रुको वांग जी, मुझे तुमसे बात करनी थी। विंग कहते क्या बात करनी है मैम शीजे? तो कहते वांग जी देखो मेरी विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुमने विंग का ध्यान नहीं रखा ना, ऐसे कहती मैम जस्ट वांग जी के शर्ट को पकड़ते जोर से खींचती, जिसके बाद वांग जी का पूरा शर्ट फट चुका था। लाइक वांग जी शॉक। तभी मैम रोते हुए हमारा जो ये था ना विंग रोती हुई कहते मेरी विंग का अच्छे से ध्यान रखता था। ये हमारी वे यान ले आती हुई कहती कि और विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और वांग जी के दूसरे शर्ट का दूसरा था ना उसे भी फाड़ देती, जहाँ पे वांग जी शौक था। और विंग कहता कि ये भगवान इनको डराने के लिए यही चीज़ मिली थी क्या? उसके बाद हमारा जो जांग चांग आता है, जांग चांग आने के बाद वांग जी के दोनों शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है बस इतना याद रखना, मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहते हुए हमारा जो जांग चांग था वो वांग जी के शर्ट को ही पूरा फाड़ देता है। उसके बाद वांग जी की बेयर चेस्ट, वांग जी की फुल ऑन बॉडी सबके सामने थी, जहाँ पे
सब लोग ऊ ला ला ऐसे कर रहे थे, जहाँ पे विंग वांग जी को छुपाते हुए कहते आप लोग को शर्म नहीं आती, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ डराने का कोई और तरीका भी तो ढूंढ सकते थे ना। जहाँ पे वांग जी लाइक शौक और वांग जी की फैमिली हमारे शीचान पूरे शौक थे, और कुरैन तो उससे ज़्यादा शौक, क्या चल रहा है भाई, शादी ऐसी हुई और ये विदाई ऐसी कैसी। उसके बाद विंग वांग जी को छुपाते हुए कहते हैं मेरे अल्फा की तरफ कोई नज़र मत डालना, समझे ना, ऐसे कहते विंग वांग जी को गुस्सा देता है। वांग जी कहते हैं ये क्या था। विंग कहता मेरी फैमिली पूरी स्टूपिड है, मेरी फैमिली तुम्हें डराना चाहती थी और डराने के लिए उन्होंने ये कर दिया। तो वांग जी कहते मेरा पूरा मजाक बना के रखा है। तो विंग कहता है सॉरी सॉरी सॉरी। तो वांग जी उसे हक करते हो, कहता इन लोगों ने मजाक किया तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। विंग कहता क्या मतलब इन लोगों ने, वांग जी कहता ये तुम्हारे लिए तो किया है ना विंग, पनिशमेंट तो लेना बनता है। जिसके बाद कार के अंदर एक ब्लैक कलर की शील्ड आ चुकी थी। देन वांग जी के अंदर की आत्मा परमात्मा सब कुछ जाग चुका था। इसके कारण वांग जी ने विंग के भी कपड़ों को फाड़ दिया था। विंग लाइक कह रहा था भाई साहब ये क्या हो रहा है, उन लोगों ने वांग जी का ये किया और वांग जी यहाँ पर मेरा चीरहरण कर रहा है। इस कारण कार जो चल रही थी वो फिलहाल चलती हुई डांसिंग कार बन चुकी थी। देन वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ मस्त इंटीमेसी को एंजॉय कर रहे थे। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी तभी विंग को बाइट भी कर देता है, जिस कारण विंग जोर से वांग जी को मारने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग अब तुम बस मेरे हो मेरे। एंड इसके साथ ही गाइस हमारी ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है। गाइस आपको ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी, थोड़ी वियर्ड सी, थोड़ी अलग सी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। और गाइस मैं जब कॉमेडी स्टोरी शेयर करती हूँ आपको पसंद आती है या नहीं आती मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ही कॉमेडी शेयर करने लगती हूँ और कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड, कभी कभी बहुत ज़्यादा साइको वाली। मतलब मुझे जब एक चीज़ में इंटरेस्ट आता है ना, इसमें एक चीज़ में ही घुस जाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है वो चीज़ें शेयर करने के लिए। तो अभी मेरे दिमाग में सैड एंड हैप्पी वाली स्टोरी, मतलब कॉमेडी वाली स्टोरी ज़्यादा ही घूम रही है। तो शायद मैं इसके ही अभी 2-3 तड़के लेकर आ जाऊँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और ये भी स्टोरी थोड़ी सी सैड थी, क्योंकि विंग के हिसाब से वो अपनी फ्रेंड को धोखा दे रहा था और वांग जी तो अलग ही कांड कर रहा था, जहाँ पे विंग को गिल्ट फील नहीं करना चाहता बट फिर भी फील कर रहा था। मतलब थोड़ी सी सैड और थोड़ी सी हैप्पी। इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी शेयर की थी, कल के दिन की थी शायद से, दूसरे चैनल के ऊपर, तब भी मैंने थोड़ी सैड और थोड़ी सी हैप्पी शेयर की थी। शायद से स्टोरी का नाम था सेकंड चांस। ओके सेकंड मैरिज ओके, सेकंड चांस तो मेरी दूसरी स्टोरी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और मेरी बातें भी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।